बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी टीवी के तमाम देखने वालों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। रब ताला से यही दुआ है कि इस खूबसूरत ईद के सदक़े में रब हम सबको खुशियाँ नसीब करे। ये ईद पिछली गुजरी हुई ईदों के जैसी नहीं, मुख्तलिफ है। शायद पहले तो हम ये कह रहे थे कि एक जो इस वक्त आलमी वबा है उसकी वजह से इस बार ईद का समा बहुत मुख्तलिफ होगा, लेकिन एक कौमी सानहा ईद से 2 दिन पहले पेश आया और वो इतना तकलीफ़ दे था, इतना हार्ट रेंचिंग था कि जहाँ जहाँ पर भी ज़िंदगी बसती है, जहाँ जहाँ पर भी ये ख़बर पहुँची है, हर आँख अश्कबार है, हर दिल अफसुर्दा है कि ये जो PIA का प्लेन क्रैश हुआ जिसमें कीमती जानों का ज़िया हुआ, वो प्यारे जो अपने घरों को लौट रहे थे, वो प्यारे जो कहीं काम पर थे और अपने घर वापस आ रहे थे, वो अपनी आस, अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें सब कुछ लेकर मनो मट्टी तले दफन हो चुके हैं। और यही ज़िंदगी है। हमें लगता है कि शायद लोग हमसे बेवफ़ाई करते हैं, लेकिन मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद ज़िंदगी से ज़्यादा बेवफ़ा तो कोई और चीज़ है ही नहीं। इस बारे में भी आज हम बात करेंगे और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। यकीन करें बहुत ही दुखी दिल के साथ, भारी दिल के साथ हम अपनी इन ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्क्रीन की, तो हम उन्हें पूरा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। अब जी टीवी की स्क्रीन पर आप इनको एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन प्रोग्राम करते हुए देखते हैं। इसके अलावा एक लंबा अरसा इन्होंने मीडिया इंडस्ट्री के लिए सर्व किया है। आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं, चाहे ये स्टेज पे हों, चाहे ये टीवी पर हों, जहाँ पर भी इन्होंने परफॉर्म किया, इन्होंने कोशिश यही की कि अपने लोगों को इंटरटेन किया जा सके। और मुझे भी काफ़ी बार मौका मिला इनके साथ काम करने का, बहुत कुछ सीखा इनसे। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रेट पर्सनैलिटी फैसल काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आदाब, बहुत ही मुबारक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना लंबा चौड़ा आपने मुझे एजाज़ बख्शा। आपने जो कहा बात बिल्कुल सही कह रही है सना, क्योंकि ईद तो ज़ाहिर है मनाना है। और मैं अभी कल अपने प्रोग्राम का इंट्रो दे रहा था, जो कि आप शायद रात में देखेंगे या कल देख चुके होंगे। उसमें मैंने ये बताया था कि आर्टिस्ट जो है, यानी हम लोग जो आपके सामने आके एंटरटेन करते हैं, सना भी और हम भी जो मेज़बानी करते हैं, चाहे एक्टिंग की शक्ल में करें या शो कंडक्ट करें या कोई ड्रामा, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा काम है। जनवरी 23 थी 2003, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। उनको दफना के मैं ठीक 4 घंटे के बाद ही शो पे खड़ा था, सूट पहन के, और मुस्कुराते चेहरे के साथ शो कर रहा था। ये ज़िंदगी की एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत है। मैंने अपने मुल्क की खिलाड़ियों को काली पट्टी बांध के APS वाक़े के बाद, सानहे के बाद खेलते और जीतते देखा था। देखिए, ज़िंदगी तो ऐसी ही है। असल में हमने उसको बिला वजह मुस्कुरा के खुशगवार बना रखा है। ज़िंदगी में खुशगवारियाँ आती हैं, लेकिन ज़िंदगी दर हकीकत तल्ख़ है, और यही उसकी हकीकत है और यही उसकी सच्चाई है। अच्छा फैसल, इस बात पर आई डोंट नो ये जुमला कितना हकीकत पसंद है, बट मुझे ऐसा लगता है कि खुशी की जो इंतहा है ना, वो भी आंसू हैं। जब इंसान बहुत खुश होता है तब भी वो आपदीदा हो जाता है। सो यू नो, तो मतलब यही खुशी सारी चीज़ें, इसलिए लाइफ को बड़ा बैलेंस करके, और अगर हम हकीकत पसंद रह के ज़िंदगी को जिएंगे ना, तो यकीन करें बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट होंगी। जितने भी अहले खाना हैं जिनके अपने इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनसे ताज़ियत भी करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं, ज़िंदगी को चलाना है। इसलिए मैं और फैसल, लेकिन एक बात मैं आपके बात में शामिल करूं, जिनके लोग चले गए, जिनके बहुत ही प्यारे चले गए, वैसे तो जाहिर है जो अगर उसमें क्रू मेंबर्स भी थे वो सबके प्यारे थे, किसके नहीं थे। उनके लिए अब दुआए मग़फ़िरत बेकार हो गई, क्योंकि जुम्मतुल विदा में और फिर रमज़ान की आखिरी शब में, और फिर क्या अजीम मर्तबा है और क्या अच्छी खूबसूरत मौत है। बेशक, लेकिन दर्द गम उनका अपनी जगह है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, तमाम लवाहिकीन को। और इस तरह की ईदें हमने, मेरे मुल्क ने, मेरी कौम ने बहुत देखी हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि उसने हमें बनाया, वो जानता है हम बड़े कमज़ोर हैं, हमारे दिल जो है वो बहुत छोटे कमज़ोर, हम लोग बहुत ही, मतलब हम रक़ीउल क़ल्ब लोग हैं, हम शक़ीउल क़ल्ब नहीं हैं। अल्लाह को शुक्र एहसान है। लेकिन इस मुल्क ने 2005 में, 2006 में
ऐसी ईदें 2010 देखी में हैं। भी इस तरह का हादसा 2010 हुआ में भी था। वो सानिया था बिल्कुल। और उसमें भी हम ईद इसी तरह मना रहे थे, सादगी के साथ। इस दफ़ा ईद हम गले नहीं मिल पा रहे, अच्छी बात है, और ये गले ना मिलना हमें दूर नहीं कर रहा, क्योंकि दिल नज़दीक आ चुके। ट्रू कोरोना वायरस से दिलों को कुर्बत हुई है। बिल्कुल। लॉकडाउन से लोगों ने एक दूसरे को पहचाना है। हम लोगों ने गैजेट्स हाथों से रखे और लोगों से बात की है। एग्जैक्टली और ये एक और जो आलमी वबा है, इसकी वजह से भी ईद थोड़ी मुख्तलिफ होनी थी, लेकिन ये जो कौमी सानिया पेश आ गया, इसकी वजह से यकसर जो है वो इमोशंस और सब कुछ तब्दील हो गया। ये जो एहसास था जिससे लोग गुजरे इस सानिये में, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत कुछ तहरीर की है फैसल, मैं ये ज़रूर पेश करना चाहूँगी। फ़िज़ा में परवाज़ थी, फ़िज़ा में परवाज़ थी, ऊंची उड़ान थी। फ़िज़ा में परवाज़ थी, ऊंची उड़ान थी, आँखों में सपने थे, दोस्तों से मुलाकात थी। घर वालों से भी मिलना था, इंतज़ार था, एक आस थी, मालूम तो था ही नहीं कि मौत से मुलाकात थी। एक पल यकीन का आ बसा था, मंजिल बस बहुत पास थी। कहते ना 60 सेकंड रह गए थे, बस लैंड ही करने वाला था। फिर सपने टूटे, आस छूटी, फिर सपने टूटे, आस छूटी, फ़िज़ा में एक आवाज़ गूंजी, तबाही का था शोर बरपा। वो मंज़र देखा है ना हमने, तबाही का था एक शोर बरपा, उदासी की रुत छाई थी, बहुत सों की क़ज़ा आई, सब्र दे तू अहल को यारब। या अल्लाह तमाम अहले खाना को सब्र दे, सब्र दे तू अहल को यारब, और बचा कोई मुसीबत हो या आफत। या अल्लाह हम सबको आने वाली मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखे। और यहाँ पर हमारे साथ एक और बहुत ही मोहतरम पर्सनालिटी, जिन्हें आप फैसल के शो पे देखते रहते हैं, बारहा आपने इनको डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देखा है, हमारे साथ मौजूद हैं हकीम नासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बुझे हुए दिल के साथ आपको भी ईद मुबारक। बेशक। और बेशक आपने और फैसल भाई ने दुरुस्त फरमाया कि एक अजीब पुरजदगी सी, मलाल सी, उदासी सी एक कैफियत है। और अगरचे तलख़ हैं हालात अपने, अगरचे तलख़ हैं हालात अपने, मगर हम कह बरसा रहे हैं। वाह। मगर हम कह बरसा रहे हैं, उदासी की फ़िज़ा में हम गमों को, अल्लाह, उदासी की फ़िज़ा में हम गमों को कड़ी चावल समझ कर खा रहे हैं। वाह 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 भाई वाह भाई। उदासी की फ़िज़ा में हम गमों को कड़ी चावल समझ कर खा रहे हैं। और जो लेके आ रहे थे मसरत मुफीद लोग, जो लेके आ रहे थे मसरत मुफीद लोग, आँखों में सपने ईद की लेकर उम्मीद लोग। वाह। आँखों में सपने ईद के लेकर उम्मीद लोग, या रब उन्हें बहिश्त के बागात कर अता। आमीन इलाही या आमीन। रब उन्हें बहिश्त के बागात कर अता, खुशियाँ मनाने आए थे ईद सईद लोग, खुशियाँ मनाने आए थे। और हम जिंदा दिल कौम हैं फैसल भाई और सरा जी, बेशक जहाने हुस्न में खौफो हिरास है। हाँ जी बिल्कुल। बेशक जहाने हुस्न में खौफो हिरास है, कोरोना वायरस का अलम आस पास है। कोरोना वायरस का अलम आस पास है, हर चंद साने हाथ से चेहरा उदास है, लेकिन मेरी आवाम सरापा सिपास है। वाह 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 वाह, तो क्या बात है। हम तमाम जो गमज़दा ख़ानदान हैं उनके साथ हैं, बेशक, और बुझे हुए दिलों के साथ, खुशबुदगी के साथ। और मैं फिर यही कहूँगी, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की कैफियत को अल्फाजों में समेटना। अच्छा फैसल, मैं एक और भी बात सोच रही थी यहाँ पर कि एक मुसलमान होने के नाते हम सबका ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पर यकीन है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, जायका चखना है। लेकिन अब कुछ चीज़ों की बड़ी अहम ज़रूरत है। आज हम दुआएं भी मांगते हैं ना, बड़ी मटेरियलिस्टिक दुआएं मांगते हैं। हमें चाहिए कि मौत तो आनी है, लेकिन हम ये भी दुआ मांगे कि अल्लाह हमें खैर की मौत दे, या अल्लाह ईमान की मौत दे हमें। क्योंकि जो नागहानी अमवात हैं, जो जाने वाले थे वो चले गए। भी फैसल ने कहा कि उनको तो शहादत का रुतबा मिला है, अल्लाह ताला की ख़ास रातें। हम चाहते हैं नसीब हो हमें भी कि जुम्मतुल विदा और ऐसी बड़ी रातों पर हमारी भी रूह कब्ज़ की जाए। लेकिन इसके साथ साथ
जो लवाहिकीन रह जाते हैं, जिस तरह से इस तरह के सानेहात के बाद जब बॉडी की जो है वो शनाख्त नहीं हो पा रही होती, DNA होना, मैं ये सोच रही थी कि वो फैमिली किस अजियत से गुजरते होंगे ना, बिल्कुल सही। किस तकलीफ से। वो कर्ब तो हम बयान ही नहीं कर सकते, बल्कि वो अल्लाह ताला किसी पे ना डाले, जिस पे पड़ी है उसको इस्तकामत अता करे, उसको हिम्मत दे, उसको हौसला दे, क्योंकि ज़ाहिर है ये हादसा ऐसा होता है, इसमें इंसान सालिम तो नहीं रहता, ज़ाहिर सी बात। तो बस हम इस पे एक वो था आर्मी ऑफिसर था, उसकी मैं पिक्चर देख रही थी। हकीम साहब इतना यंग बच्चा, वो अभी पास आउट हुआ था और पहली बार घर आ रहा था अपनी माँ से मिलने के लिए। यकीन डेफिनेटली इतना बड़ा रुतबा उन लोगों को मिला, अल्लाह ताला बेशक सब्र देने वाला है, लेकिन हादसात सानेहात बहुत बड़े हैं। बट हम यहाँ बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हमें उन्हें भी पूरा करना है। सो मैं तस्वीर का एक मुस्बत जो रुख है वो दिखाना चाह रहा था कि हज़रत इकबाल ने फरमाया था, वो शेर पढ़ता हूँ आपके सामने कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। ये बात है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी है। और फिर देखिए एक और पहलू अब्दुल हमीद अदम ने कहा था कि मौत एक जिंदगी का वक्फा है। वाह, मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। वाह वाह वाह, क्या बात है, बात बिल्कुल। तो ये जो हकीकत है, ये बस शायद बहुत ही करीब है हमारे। तो अब जो भी जिंदगी है उसे जिएं, ठीक है, जो भी कदूरतें, जो भी नफ़रतें, जो भी कुछ है उसको एक तरफ रखें। अगर इन सानेहात के बाद भी अगर हमारे दिलों से नफ़रतें दूर ना हो और ज़िंदगी गुजारने का ढंग ना आए, तो इसका मतलब है फिर हमने कुछ नहीं सीखा। लेकिन हम प्यारे लोग हैं, हम अच्छी कौम है, इंशाल्लाह हम दुख के साथ उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे और ज़िंदगी की गाड़ी को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान की इस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वंस अगेन वेलकम बैक GTV की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जहाँ जहाँ इस स्क्रीन को देखा जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो कि ये ईद पिछली ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। एक तो ये जो आलमी वबा फैली कोरोना, उसकी वजह से ईद को कहा गया था कि थोड़ा सा एहतियात के साथ गुजारिए, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक कौमी सानियत से भी गुजर रहा है। PIA प्लेन क्रैश और उसमें एक इतना बड़ा जानी नुकसान होना, दुनिया भर में लोग सोगवार हैं। ज़िंदगी चल रही है और हम भी कोशिश करें इस स्क्रीन के ज़रिए कि उम्मीद आप तक पहुंचाई जा सके। मेरे साथ फैसल काजी भी मौजूद हैं और अभी इस हवाले से एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन कर लिया है। यस, जो देखिए इंसान तो खिदमत करता ही है, लेकिन इंसानियत की खिदमत जो करे ना, वो फिर अल्लाह के नज़दीक भी अजीम है और हमारे आपके दरमियान भी बहुत काबिल एहतराम, काबिल कदर होता है। डेफिनेटली। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। हाँ, लेकिन इनका स्क्रीन दिखाने से पहले मैं एक दो चीज़ें मेंशन करना चाहूँगी कि ज़िंदगी तो गुजर जाती है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो अगर मुकम्मल ना हो ना, तो ज़िंदगी लोग जी नहीं पाते, उसको चैरिश नहीं कर पाते। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस वक्त विश ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में सबसे लार्जेस्ट है। 47 कंट्रीज़ में इसका नेटवर्क फैला हुआ है और पाकिस्तान में ही इज़ द ओनली वन पर्सन जो इस फ्रेंचाइज़ को पाकिस्तान लेकर आए। और उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर भी चाहे गरीब आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन बच्चों की भी जो विशेज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए, उनका भी हक बनता है कि वो ज़िंदगी को एंजॉय करें। सो इट्स मेक अ विश फाउंडेशन को ये यहाँ पाकिस्तान लेकर आए। इसके साथ साथ मोरक्को के काउंसिल जर्नल भी हैं, एक लीडिंग एंड सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे चैरिटी के हवाले से इनके क्रेडिट पर काम है, बेशुमार कॉलम्स लिखते हैं, बेशुमार आर्टिकल्स लिखते हैं। एंड आई डोंट नो एक शख्स एक ज़िंदगी में इतने सारी चीज़ों को कैसे, इतने सारे प्रोफाइल को मेंटेन कर सकता है। और एक लीडिंग सियासी पार्टी के एक सियासी रहनुमा भी हैं, उस हवाले से भी इनकी खिदमत सर अंजाम ये देते रहते हैं। सो वेलकम करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स जो आपने कहे हैं। मेक ए विश में आपको पता है कि आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था ये सफ़र तो उसमें आपने हमारा बड़ा साथ दिया था और आप जाती थी, बच्चों को आइडेंटिफाई करती थी
उनकी विशेस भी आप पूरी करती थी। इस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले तो मोरक्को के हवाले से ये बतलाऊं कि आज आप मोरक्कन शहजादी लग रही हैं। ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा। और जो ड्रेस आप पहनी हुई हैं इट इज़ वेरी क्लोज टू काफ्तान जो मोरक्कन ड्रेस है। जी जी, ये काफ्तान जो है जो आप पहनी हुई हैं इस वक्त, ये मोरक्कन प्रिंसेस वगैरह पहनती हैं, इसलिए मैंने इनको आज मोरक्कन प्रिंसेस कहा। और आज अगर ये ड्रेस पहन के मोरक्को जाएं तो वहाँ पे लोग समझेंगे जी ये तो मोरक्कन है मतलब, और फिर आप ये वापस नहीं आ सकेंगी। शहरियत मिल जाएगी। शहरियत मिलने के लिए वैसे तो मुझे पाकिस्तानी शहरियत पर बड़ा फ़ख्र है, लेकिन हाँ हम वहाँ विजिट करने के लिए जा सकते हैं। सो आप काउंसिल जर्नल हैं, आप हमारे वीज़े लगवाएं ना, हम मोस्ट वेलकम। मगर आपके टिकट भी इतने होते हैं, आप लोग जब आपके पास टाइम हो बी माई गेस्ट देयर, क्योंकि मेरा वहाँ पे घर भी है। हाँ। वीज़ों की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ज़रा तैयारे में ज़रा आप बैठें तो ज़रा थोड़ा सा खैरियत के साथ चलना। बस अल्लाह अल्लाह था कि इश्ताक बेग साहब को खराज तहसीन में भी अपने मंजूम अंदाज मेरी और आप फरमाते रहते हैं। तो 4 मिसरे पेश करता हूँ आपके हुजूर के खिदमत गुजार और मददगार शख्सियत। वाह, खिदमत गुजार और मददगार शख्सियत, इंसान दोस्त साहिबे किरदार शख्सियत। क्या बात, बहुत इंसान दोस्त साहिबे किरदार शख्सियत, मुस्बत सियासी फिक्र समाजी फलाहगर। वाह, मुस्बत सियासी फिक्र समाजी फलाहगर है इश्तियाक बेग मिलनसार शख्सियत। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि आप लोग आज GTV की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन देख रहे हैं और ट्रांसमिशन में ऐसे ही होता है कि लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। आई नो कि ये ईद का दिन सबका बहुत ही बिजी होता है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आप लोगों के बगैर हमारी ईद नामुकम्मल सी रहती है। सो ये जो सितारे हैं, ये जो लोग हैं जो कौमी खिदमत का जज्बा रखते हैं, ये भी इस स्क्रीन के ज़रिए आप लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं। और मैं फिर यही कहूँगी कि चाहे आलमी वबा का असर हो या इस कौमी सानहे का असर हो, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना ये मीडिया, ये जो मीडियम है, इसकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक और बहुत ही कद आवर शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की खिदमत और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सर्व किया है। एक कामयाब बिजनेसमैन है। कुछ अर्से पहले मुझे नहीं पता था कि ये एक हॉस्पिटल भी रन कर रहे हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों के डायलिसिस होते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, ये उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और इनसे हमने रिक्वेस्ट की ये GTV पे आए हमारे शो पर फैसल, और इन्होंने हमारे यहाँ पर ऑफिस में एक ब्लड कैंप लगाया जिसमें मैंने भी कोशिश की कि मेरा भी खून किसी तक पहुँचे। सो मैंने भी ब्लड डोनेट किया, मेरी टीम ने भी। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इतने प्यारे लोग जो होते हैं इनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए और ये कौम के लिए ख़ास असासा होते हैं। इसके अलावा साबिक CPLC चीफ भी रही हैं। सो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैसल, आप इनका नाम अनाउंस कर दें, फिर हम इनको वेलकम कहते हैं। अहमद चुनाई साहब को अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम वालेकुम, ईद की बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। बुझे दिल हैं मगर ईद तो जाहिर है मैं समझता हूँ हमारी तारीख़ के अंदर, मतलब हमारा जो भी दौर है, जो इस वक्त के दुनिया में लोग हैं, तमाम मुसलमानों की सबसे मैं समझता हूँ गमगीन तरीन ईद होगी। न सिर्फ कोविड-19 के हवाले से, बल्कि बिलखुसूस पाकिस्तान में जो कल ये एयर क्रैश हुआ है इसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी गम की लहर है। और लोग बड़े परेशान हैं कि सिर्फ तकरीबन 100 लोगों में से 25 बॉडीज़ भी आइडेंटिफाई हुई हैं, बाकियों के DNA टेस्ट चल रहे हैं और उसमें भी 15-20 दिन लग जाएंगे। तो वो वक्त जो है जो इन बाकी 75-80 ख़ानदानों के लिए है, वो एक बहुत बड़ा सब्र आज़मा वक्त है। और मैं चूँकि कल से मुसलसल इन कामों में लगा हुआ हूँ, लोगों की कोऑर्डिनेशन में, हॉस्पिटल्स में, मॉर्चरी के अंदर, तो हमें ये देख कर एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी का कोई फासला नहीं है। और जो एनी शवाहिदीन हैं और जो 2 सर्वाइवर्स हैं, जब उनसे बात करते हैं और जब वो फासला देखते हैं कि रनवे और जहाँ जहाज़ क्रैश हुआ है उसके दरमियान कितना फासला था, तो मुझे लगता है कि हार्डली चंद सेकंड, 2-4 सेकंड की बात थी कि 2-4 सेकंड में ग्लाइड कर जाता हो। इतनी दूर का फासला था। और इतनी दूर का फासला जो है, हम फोन ऑन कर लेते हैं कि बस अब बाहर आ गए और हम निकलने वाले हैं। 2-4 सेकंड, ऐसी सिचुएशन 10 सेकंड के अंदर उसने रनवे पे होना था। कितनी पुरसोस गुफ्तगू है। अल्टीमेटली वो नहीं हो सका। और इसके बाद फिर उसमें से एक सर्वाइवर का जो बयान है
वो इस तरह है कि वो सीट समेत जो सीट बेल्ट बांधे हुए था, वो मैं उस फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ। लाल रंग की गाड़ी आपने तस्वीरों में देखी होगी, उस गाड़ी में वो आकर अपने घर के आगे रुके हैं। उसमें 4-5 लोग सवार थे, जिसमें उनकी बूढ़ी वालदा भी थी, उनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। तो जैसे ही वो वहाँ आके रुके हैं, उनको एक ज़ोरदार धमाका उनकी छत पर होता है और चारों तरफ से मलबा गिरता है। बड़ी मुश्किल से वो एक दरवाजे का मलबा हटा के वो निकलते हैं, अपनी फैमिली को, वालदा को और सबको निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी देर बाद फिर हमला पहुंचा ना वहाँ पे। और उसके बाद जो है वो ऊपर से जो साहब गिरे हैं, ज़फ़र मसूद साहब जो बैंक ऑफ पंजाब के सदर हैं, उन्होंने बड़ी कराहट के साथ आवाज़ दी कि प्लीज़ हेल्प मी आउट। अब उन्होंने कहा कि मैं पहले इनको निकाल लेता हूँ। ज़ाहिर है वो बूढ़े लोग थे, उनको पहले उन्होंने निकाला। अब जैसे कहते हैं आसमान से गिरा, खजूर में अटका और वो गाड़ी के ऊपर वैसे के वैसे ही सीट की तरह नीचे आ गए मलबे के साथ। और उनको जो है वो फिर उन्होंने कोशिश की कि खुद निकालें, वो नहीं निकाल पाए। ज़ाहिर है सीट भी हैवी थी, वो भी हैवी थे। तो फिर वो गए बाहर, उन्होंने मदद के लिए पुकारा, तो उतनी देर में एदी और कुछ लोग आए हुए थे, उनको लेके दोबारा अपने घर से अंदर दूसरे रास्ते से आए और उनको फिर निकाला। और मैं समझता हूँ कि वो एक मौजज़ा था, उससे बड़ा मौजज़ा मैंने नहीं देखा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इसी तरह जो दूसरा सर्वाइवर है जिसकी वीडियो इस वक्त आम है तमाम सोशल मीडिया पे, उसने ये बयान दिया कि अचानक जो है वो धमाका हुआ और चारों तरफ आग लगी हुई है और उसने सीट बेल्ट अपना निकाला तो चारों तरफ चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी। ज़ाहिर है लोग जल रहे थे या लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे और जहाँ रोशनी नज़र आई वो वहाँ उस तरफ उसने अपना रुख किया। उसके हाथ और पैर ज़रूर जले, लेकिन बाहर निकला और 10 फुट की छलांग लगानी पड़ी। तो वो तो गली के अंदर आके गिरा और लोग समझ रहे हैं कि कोई और आ गया यहाँ पे, वो जहाज़ में से आके गिरा था। ओह माय गॉड। तो इसी तरह दूसरे लोग भी बच सकते थे, लेकिन चूंकि वो बड़ी तंग गली थी और फिर आग फैलती गई, लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला। आप इसमें ये देखेंगे ज़्यादातर लोग जो हैं, मेरे ख्याल है 95% लोग आग से झुलसे हैं या फिर धुएं की वजह से जो है मरे हैं। और फिर अल्टीमेटली आग लगी है वहाँ पे। ज़ाहिर है प्लेन का फ्यूल होता है, जेट फ्यूल होता है, बहुत बड़ी तादाद में। बहुत ही दिल खराश और दिल सोच। जब आप जाके बॉडीज़ देखें जो हमने सारी रात देखी हैं वहाँ पर, तो आपकी सोच है, आपका तस्वर है कि इंसान का कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की देन है। बेशक। और ये जो मौजज़ात होते हैं, ये अल्लाह ताला यहाँ भी अपनी ज़ात वाहिद को दिखाता है हमको और बताता है कि अगर मैं ना चाहूँ तो तुम चाह भी नहीं सकते। बेशक ऐसा ही। और जहाँ अमवात होती हैं, जहाँ वबाएँ आती हैं, जिस शक्ल में भी अल्लाह ताला हर शक्ल में अपने आप को दिखाता है। अल्लाह करे हम अल्लाह को समझ पाएँ, अल्लाह करे हम अल्लाह को महसूस कर पाएँ, तो शायद हम पे अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए। लेकिन फिर भी इस मुल्क पे अल्लाह की मेहरबानी ये है कि हमने इस कोविड-19 में देखा, अब उस तरफ थोड़ा सा आते हैं सना, कि इस पूरी दुनिया पे जो इम्पैक्ट आया उसका, पाकिस्तान में पूरी दुनिया हैरान है कि वो इम्पैक्ट वो उस प्रेशर से नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो भी जाने उससे गई, हमें उसका गम है। और हम बारहा फिर भी यही कहेंगे कि खुदा के लिए बेशक। और ये गम जो है ये कि कितना अरसा साथ रहेगा, इसको भुला नहीं सकते हम, इतने बड़े सानियात हैं। लेकिन मुझे ब्रेक एक लेना है, उसके बाद इश्तियाक बेग साहब भी मौजूद हैं, चुनाई साहब भी हैं, कुछ मज़ीद बात करेंगे हम, कुछ हमारी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ ऑन कॉल भी मौजूद होंगे। सो हमारे साथ रहिए, आपको ज्वाइन करेंगे आफ्टर ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। GTV की स्पेशल ई ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन ये तो मेरा दीन भी कहता है कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद के साथ इंशाल्लाह अच्छा बेहतर वक्त आएगा। हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और इस स्क्रीन के ज़रिए आपके गमों में भरपूर साथ देते हुए सिर्फ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक महफिल हमने सजाई है, ताकि कुछ पॉजिटिविटी जो है इस स्क्रीन के ज़रिए आप तक पहुँचाई जा सके। और ईद है, इसमें अपने प्यारों
रिश्तेदारों से फासला रखते हुए आपने मिलना भी है, ताकि वो जो एक एहसास है, वो जो एक रीत है, वो कायम रहे। लेकिन ये आलमी वबा की वजह से आपको एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी है। और जब आप किसी को चाय पे बुलाएं तो उसके साथ बिस्किट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चाय और बिस्किट का कॉम्बिनेशन इसका तो कोई और इम्तजाज नहीं हो सकता। सो पाकिस्तानी ब्रांड बेहतरीन, वो भी भिगो के क्या बात है चिनाई साहब, इसके और बगैर आपने मजा भी नहीं। सब भिगो कर ही दिया वैसे। राइट, सो गाला में है अंडे और गंदम का बेहतरीन इम्तजाज, जो दे आपको वही रिवायती जो हमारा कल्चरल जो हम इंजॉय करते हैं, जिस तरह अभी चिनाई साहब कहे थे कि चाय और बिस्किट का कॉम्बिनेशन, सो आपको वही रिवायती लज्जत जो है हमारे देश की पहचान, हमारे लोगों की है आदत। इसीलिए तो हर कोई कहता है मेरे देश का बिस्किट गाला। क्या कहता है फैसल? गाला, मैं कह चुका, मैं गाला कह चुका। अच्छा, गाला कह चुके हो, ओके राइट। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। एंड इसके साथ साथ एक और ऐसी शख्सियत जिस वक्त मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, मेरे लिए, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आई एम रियली ब्लेस्ड कि एक मेरी वो माँ है जिन्होंने मुझे पैदा किया, और एक मेरी वो माँ है जो मुझे डांटती भी है, समझाती भी है, गले भी लगाती है बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ। ये मेरी दोस्त भी हैं और ये मेरी माँ जैसी भी हैं। मेरी भी, आपकी भी ना? डांट देती। मेरी भी तो हैं। अच्छा, आप बतलाइए, मैं तो मां नहीं कहूँगा, वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप नहीं, वो इतनी एज की तो नहीं है कि आपने सबने उनको माँ बना आप दिया। ना मेरी तो मैं उम्र नहीं, आपकी देखम देख इन्होंने भी, फिर उन्होंने भी। सर, आपको तो वैसे अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए आपको। देखिए वो नाराज हो जाएंगे। मेरी बहन है, मेरी बहन। हाँ, बहन कह सकते हैं, और बहन भी छोटी ही चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा जी, सो वन ऑफ द लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, बेशुमार, सचमुच फैसल मेरे साथ मौजूद हैं। जी, मैंने डेब्यू किया इनके साथ। हाँ, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। एक ऐसी पर्सनालिटी, बिल्कुल मोइन अख्तर साहब। और फिर जब उस कैरेक्टर, उस ड्रामे की हम बात करते हैं तो एक और बड़ी ख़ास पहचान मिली गजाला जावेद को। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की सारी इबादत जितनी भी की है, रोजे नमाज, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रखे गए अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। और उन रोजों के सदके में हमारे ऊपर जितनी भी परेशानियां और जितनी भी मुसीबतें आई हुई हैं, अल्लाह करे इस ईद की खुशियों में सब खत्म हो जाए, कोई परेशानी ना रहे, कोई बीमारी ना रहे, कोई मुसीबत ना रहे, सब खुशियों से मिलें जैसे पहले मिलते थे। आमीन आमीन आमीन। गजाला आपा, ये जो हादसा हुआ जिसकी वजह से इस वक्त हर अश्क आंख अश्कबार है, दिल रंजीदा हैं, आप इस सानहे के लिए क्या कहना चाहेंगी? बस इसके लिए आप मैं सोचती हूँ कि इंसान एक कतरा कतरा जमा करता है कि मैं घर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं उधर जाऊंगा, मतलब प्लानिंग करता है कि कल हम ये जाएंगे, हम ईद मिलने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। मेरे नवासे का दोस्त भी था, वो लंदन से, मतलब यहाँ की फ्लाइट नहीं मिल रही थी तो वो लाहौर चले गए, लाहौर से वो यहाँ पर कराची आ रहे थे। तो उन्हें कोई पता था कि क्या होने वाला है, कि जिस खुशी के साथ वो अपनों के लिए इतनी मतलब तकलीफें उठा के वहां से वहां जाना, वहां से यहाँ आना वो कर रहे थे, लेकिन उनसे मिलने ही नसीब नहीं हुआ उसको। जाविया को 6 बजे फोन आया कि मैं कराची आ रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद ये खबर आई कि बस अल्लाह ताला, जन्नती तो वो लोग हैं, अल्लाह ने उनको, अल्लाह के बहुत प्यारे लोग थे वो, अल्लाह ने उनसे बहुत प्यार करता था। कितना अच्छा दिन उनको मिला, इतनी अच्छा रमजान, जुम्मतुल विदा, जन्नत के दरवाजे खुले हुए, सब लोग जन्नत में जाएंगे। लेकिन फिर भी अपनों की तकलीफ जो होती है ना, चाहे लाख अपने दिल को समझाया जाए, नहीं समझता है, कुछ भी कह लें, सबने हमने जाना है, लेकिन जो अपने से पहले जाता है उसकी बड़ी तकलीफ होती है, बहुत। सबको सबर दे, हम सबको सबर दे। अल्लाह ने जितने भी में जहाज में लोग थे, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सबर दे। आमीन आमीन। कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा आपा, क्योंकि डेफिनेटली मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें कि हम बैठे हैं यहाँ पर आज और
इस गम की घड़ी में उम्मीद देना इस स्क्रीन की जिम्मेदारी होती है। आप भी हमारे साथ ऑन कॉल आई हैं। सो हकीम नासिर साहब जो हैं वो कुछ लाइन आपके लिए कहना चाहते हैं। जी, मैं आपसे गज़ाला जावेद साहिबा आपसे बहुत मुतासिर हूँ और आपकी शख्सियत और आपकी वफादार, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। आपकी शख्सियत में जो एक एतबार है उस हवाले से मैं 4 मिसरे आपके हुजूर पेश करना चाहूँगा कि एक सरसब्ज गुलिस्तान गज़ाला जावेद, वाह वाह, एक सरसब्ज गुलिस्तान गज़ाला जावेद, गुले शादाब का उन्वान गज़ाला जावेद, गुले शादाब का उन्वान गज़ाला जावेद, बज़्म एहसास का अरमान गज़ाला जावेद, क्या बात है, बज़्म एहसास का उन्वान गज़ाला जावेद, एक महज़्ज़ब शफ़ीक इंसान गज़ाला जावेद, बहुत बिल्कुल सही, महज़्ज़ब शफ़ीक इंसान गज़ाला जावेद। और आपने जो फरमाया था उसकी तायद में कि अलविदाई वो जुम्मा था पुरसोज, अलविदाई वो जुम्मा था पुरसोज, जिंदगी तुझको रूठते देखा, अल्लाह, जिंदगी तुझको रूठते देखा, कल बज़ाहिर थी चांद रात मगर हमने तारों को डूबते देखा। अल्लाह, बहुत बड़ी बात है भाई, दोबारा से इनायत कर दीजिए। ये आप मुझे रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप जी जी बिल्कुल मैं करूँगा। जी जरूर। अलविदाई वो जुम्मा था पुरसोज, अलविदाई वो जुम्मा था, अलविदाई वो जुम्मा था पुरसोज, जिंदगी तुझको रूठते देखा, जिंदगी तुझको रूठते देखा, कल बज़ाहिर थी चांद रात मगर हमने तारों को डूबते देखा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। गज़ाला आपा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी नसीब करे, आपका साया सलामत रखे और आपको और आपके प्यारों को बहुत बहुत ईद मुबारक GTV की तरफ से। मेरी तरफ से सबको बहुत प्यार, बहुत दुआएं और अल्लाह ताला खुशियों में हमें हमेशा मिलाए, हमारी स्क्रीन भी सच्ची दे, हम हंसे, हम गाएं, अल्लाह मियां हमारे मुल्क में इतनी खुशियां दे कि हम कभी भी परेशानी की ना हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, यहाँ जितनी भी गुफ्तगू हुई फैसल, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि मैं ये सोचती हूँ अब जो लोग सफ़र में थे तो एक बात है कि जी आप सफ़र में हैं सो रिस्क फैक्टर होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन वो लोग जो अपने घरों में बैठे थे या जिस तरह अभी इन्होंने जिक्र किया कि वो गाड़ी में आए, मतलब आप अपने घर में आप समझते हैं कि इस 4 दीवारी से ज़्यादा महफूज जगह तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ढूंढ लेती है चाहे वो कहीं पर भी मौजूद हो। तो जो हवा में थे उन्होंने तो चलो रिस्क पे है जहाँ हवा में है, लेकिन जो लोग घरों में थे जब उनकी मौत आई तो मौत उनके घरों से उनको ले गई। अच्छा, अगर यही एहसास हमारे दिलों में रहे तो शायद बहुत सारी चीज़ों से हम खुद को बचा सकें। बिल्कुल सही, इस तरह से हमें सोचना चाहिए। क्या भाई एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं, आपको आसानी हो जाएगी। देखें, वो जो इलाका है जहाँ पे ये हादसा हुआ, वहाँ पे दिन में सैकड़ों जहाज ऊपर से, वो लोग आदी हो चुके हैं आवाज़ों की, जहाज़ों की आवाज़ के आदी हो चुके हैं। उस आवाज़ के साथ वो सोच भी नहीं पा रहे होंगे या सकते होंगे कि एक धमाका भी होगा और वो धमाका फिर उनकी जिंदगियों के चिराग बुझा देगा। फैसल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ और मैं आलमोस्ट हर वीक और 10 डेज़ कहीं ना कहीं, बल्कि ये जो क्रैश हुआ इससे 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद गया हुआ था। जैसी फ़्लाइट गई क्योंकि कुछ मोरक्कन्स यहाँ पे फंसे हुए थे जो आए थे तबलीग के लिए और वो फंस गए और उनको जाना था, तो एम्बेसी ने मुझे कहा कि जी आप आइए, क्योंकि वो लोग सिंध के अंदर हैं इस वक्त कोई 25 के करीब। तो आप यकीन करें कि ये जब हमारी ज़्यादातर लैंडिंग होती है वो इसी रूट से होती है और नीचे हमें ये आबादी नज़र आ रही होती है और बिल्कुल कभी तो इतनी जब वो लैंडिंग करता तो लगता है कि कहीं टच नहीं होता। सही कह। और एक वहाँ पे ये भी हुआ है, जो मेरे कुछ दोस्त जो कंस्ट्रक्शन में हैं उन्होंने बतलाया है कि लोगों ने वहाँ पे अगर 1 फ्लोर था या 2nd फ्लोर था वो ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि याद रखें कि जहाँ पे भी ये एयरपोर्ट्स होते हैं ऊंची बिल्डिंग नहीं होती, ऊंची बिल्डिंगों की इजाज़त ही नहीं होती, इजाज़त ही नहीं। उसकी बजाय कि कभी भी इमरजेंसी अगर होती है तो खुदा न खास्ता। मगर अब आप देखिए कि कराची एयरपोर्ट के करीब ही जो ये जो मॉडल कॉलोनी है ख़ास तौर पर, यहाँ पे कई घर जो हैं वो 3-3 मंजिला पे चले गए हैं और फिर उसके ऊपर भी उनकी कोशिश चले जाएं। मुझे लग रहा है इस वाक़े के बाद कुछ ना कुछ इन पे अल्लाह करे हो कि अब ये तो नहीं कह सकते। अफसोस मुझे ये हुआ, जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। आज सोशल मीडिया पे
कुछ जो केबिन क्रू होता है उनका वो फोटोग्राफ्स उन्होंने शेयर जी हाँ, किए, जी वो हाँ। अक्सर शेयर जी करते हाँ, जी हैं जब भी कोई फ़्लाइट लेते थे कि आपस में क्रू ने एक दूसरे के साथ कि जी हम फ्लाइट पे जा रहे हैं या आ रहे हैं। उन्होंने कभी ये सोचा था कि नहीं? कोई भी नहीं सोचता। एक बच्चा था जिसको हम लोग भी जानते थे, वो उसने लिखा कि 2.5 महीने बाद मैं कोरोना की वजह से फंस गया था। नाउ आई एम सो डिलाइटेड दैट आई एम विजिटिंग कराची और इंशाल्लाह आप लोगों से भी मुलाकात करूंगा। 2.5 महीने बाद उसकी मौत उसको लेके आ गई थी कराची। जी हाँ, जी हाँ। और उस एयर होस्टेस का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि जो फ्लाइट पे डिटेल थी, जिनकी ड्यूटी थी, लेकिन वो नहीं जा पाई। जी, उनका पिकअप निकल गया, मिस हो गया पिकअप और वो बच गए। देखिए, जब हम हीरोज़ की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में हीरोज़ ठीक है, डॉक्टर्स थे, मेडिकल स्टाफ है, सब कुछ है, उन्होंने हीरो का किरदार अदा किया इन हालात के अंदर, मगर हमारे ये भी हीरोज़ थे कि हालांकि कोरोना हुआ, मैं जब फ्लाइट में गया तो मैं हैरान हो गया कि एयर होस्टेसेस जो लिबास पहनी हुई थी टोटल उन्होंने अपने आप को कवर करा था और बिल्कुल एलियन लग रही थी वो, सही कह रहे हैं। और मगर हंसमुख तरीके से सबको बिठा रही थी अपनी जगहों पे, सब कुछ कह रही थी, ये कर रही थी। और मैं ये सोच रहा था कि किस दिल से इनके वालिदैन ने इनको भेजा होगा, क्योंकि प्लेन जो है इट्स मोर लाइक ए कैप्सूल। अगर किसी भी आदमी को कोरोना है तो सांसें अंदर ही है, सबकी सांसें अंदर ही है, जाने को तो भी घर में। अब हमारे पुलिस वालों को ले लें, सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ है, नाका लगाया हुआ, सब कुछ किया हुआ इन्होंने, रोजे की हालत में। जी हाँ, हमारे मीडिया को देख लें, ये प्रोग्राम होते रहे, आप लोगों ने कोई नहीं कि घर के अंदर अपने आप को लॉक कर लिया। सही, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। खुशामदीद ख़वातीन आज़ाद, ई ट्रांसमिशन में GTV पे आपके हम खुशामदीद कहते हैं। बुझे हुए दिलों से ईद को हम मना रहे हैं अल्लाह के हुक्म के ज़रिए। सना अमजद मेरे साथ हैं और किसने ज्वाइन किया है बताना पसंद करेंगे? हाँ, मैं बताती हूँ किसने हमें ज्वाइन किया है। आर्टिस्ट बहुत सारे होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ब्लेस्ड होते हैं कि बस वो आते हैं इंडस्ट्री में और उनको बहुत अच्छे मौके मिलते हैं और वो एक्टिंग के ज़रिए अपने स्किल्स को लोगों के सामने रखते हैं और स्काइज़ को टच करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला हर तरह की सलाहियतों में ना नवाज देता है। उनके लुक्स ऐसे होते हैं कि जब वो जाते हैं तो वो महफिल की शान बन जाते हैं, ठीक है, और वो जब वो काम करते हैं तो वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं, राइट। सो उनका हर अंदाज जुदा गाना होता है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग इंस्पायर होते हैं उनसे, और ये अल्लाह की ख़ास रहमत होती है किसी एक ऐसे बंदे पर जो लोगों के लिए एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करे। सो इन्होंने बहुत सारे ड्रामास भी किए। मूवी शाहिद आफरीदी एक इंटरनेशनल स्टार है, उसमें भी आपने इनको परफॉर्म करते हुए देखा। इसके अलावा फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत क्यूट आर्टिस्ट है हमारा इंडस्ट्री का, और इसके साथ साथ जो है माशाल्लाह से बेहतरीन हीरो हैं। सो वेलकम करेंगे हमारे साथ आज ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम मौजूद हैं नुमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नुमान हबीब साहब। वालेकुम। आप मुझे भी बहुत क्यूट लगते हैं, तो मेरा क्यूटनेस देखिए मैंने तो कह दिया ना, मतलब क्या जरूरत है छुपा। अभी आप तो कह सकती हैं क्यूट का वर्ड, बट यू कांट यूज द क्यूट। सर मुझे क्यूट नहीं लग सकते। अच्छा, जब आप मुझे क्यूट लग रहे हैं तो मैं अच्छा इन लफ्जों को चेंज करके और क्या डैशिंग हैंडसम। किसी ने कहा ही नहीं आप चेंज करें। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर डेज टुडे। मैंने आप तीनों को डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट, नहीं मैंने इधर हाथ किया, अल्लाह ना करे मेरा हाथ इधर जाए, मैंने कहा डैशिंग हैंडसम जेंटलमैन, और यहाँ भी नहीं आया और यहाँ भी नहीं आया मेरा। यहाँ तो चले नौमान, कैसे मिजाज? मैं बिल्कुल ठीक था। ईद कैसी, किस तरह से गुजरी? ईद तो अभी शुरू हुई है, अभी तो पूरे दिन बाकी है, फिर अगला दिन है, आगे है। रमज़ान मुबारक के बाद इतनी बड़ी ईद आती है, लेकिन जो अभी चंद से पहले हादसा हुआ और सूरत हाल जो लॉकडाउन की चल रही है, कुछ पहली ईद ऐसी आई है कि समझ में नहीं आ रहा कि अपनों से मिलें, गले भी नहीं मिल पा रहे। आप जानते हैं कि ये ईद तो मज़ा आता है कि जब तक 3 दफ़ा गले ना मिलें तो ईद की वो फीलिंग नहीं आती। पर अब सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी से मिल भी नहीं पा रहे, हाथ भी नहीं मिला पा रहे, तो बड़ा नया एक्सपीरियंस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। दिल मिलाते हैं, दिल तो मिलाते हैं, लेकिन वो सामने वाला अक्सर कभी कभी बुरा भी मान जाता है। अब क्या करें, सूरत हाल ऐसी, अक्सर मना कर देते हैं, नहीं मिल रहा है, तो सामने वाला ज़रा उसके एक्सप्रेशन से आइडिया हो जाता है कि उसने माइंड किया। ओके, पर क्या करें,
अच्छा नुमान, मैं आपको बताती हूँ फैसल, अभी जो मैंने आपको शो से पहले बताया था कैसे ईद मिलती अच्छा, हाँ, ये। ऐसे, ठीक है। मिला आप तो सोचें कौन- मौलाना साहब से अगर आप यूं करके ईद मिले तो कैसे लगेगा? अब मैं तो मौलाना हम नहीं, अब ये हम अपनी बात कर रहे हैं। कोनी से ईद मिल जाए कोनी से कोरोना में, और फासले का है तकल्लुफ इसे रहने दीजिए, इरशाद, जी जी जी। फासले का है तकल्लुफ इसे रहने दीजिए। वायरस की है फिजा, आदमी मजबूर भी है। वायरस की है फिजा, आदमी मजबूर भी है। ईद का दिन है, गले हमको हटाकर मिलिए। वाह, हटा के वाह, वाह, ईद वाह। का है, ईद का गले दिन हमको है, गले हमको हटाकर मिलिए। मिलिए। लॉकडाउन है, कोरोना भी है, दस्तूर भी है। वाह वाह, बिल्कुल ही चेंज कर दिया। वाह, कमाल। अच्छा, नुमान के लिए क्या कहना चाहिए? जवान साहब के लिए कि साहब वो अदाए हंसी गुफ्तार मसरत के करीब, क्या बात है। देखिए, वो अब एक मर्द की तारीफ कर वो रहा है। अदाए हंसी गुफ्तार मसरत के करीब, एक खुर्शीद मुनव्वर वो फलक चांद नसीब। क्या एक बात, क्या नौजवान बात। है ना साहब, इसे उम्मीद है। जी। एक खुर्शीद मुनव्वर वो फलक चांद नसीब, आज जी टीवी की रौनक है ये दिल दादाए फन, ईद की बज़्म के शाहकार हैं नौमान हबीब। क्या बात, क्या बात। साहब एक कमी रह गई थी जब मैं तमाम अहमद चनाए साहब के लिए भी, कि अर्ज़ किया है कि बुर्दबार और मोहतरम और मुंतजिम बेबाक शख्स, बेशक। बुर्दबारो मोहतरम और मुंतजिम बेबाक शख्स, जिसने मुरझाए हुए चेहरों पे ताज़ा गुल खिलाए। वाह वाह। जिसने मुरझाए हुए चेहरों पे ताज़ा गुल खिलाए, जिसने CPLC को नाम बख्शा मोहतरम, वो जफाकश बहन थी एक शख्स है अहमद चनाए। क्या बात है, क्या बात। आप भी चुन के लाए, शुक्रिया शुक्रिया चुन के लाए आप। क्या बात है। Yes, they deserve all तो that. नुमान, एक्टिंग हो रही है, फिल्म हो रही है यार, पर्दे सीमी का मजा तो बताएं ना जरा, छोटी स्क्रीन से जब जाता है क्या मजा आता है? सीमी पर्दे सीमी सर। अच्छा, हमने तो शुरू से बचपन में से एक सोचा हुआ था कि फिल्म में जब कोई हीरो आता है तो बचपन वो, गया आपका? जब बचपन से सोचा हुआ था हाँ। कि 6 फीट का आदमी हीरो होना चाहिए, 6 फीट मिनिमम, हीरोइन माशाल्लाह हेल्दी उठाने वाला होना चाहिए। तो ये एक माइंड बना हुआ था शुरू से जो हमने देखा वही बात। ठीक है ठीक है ठीक है। Okay. अचानक फिल्म की ऑफर आती है और आपको कहा जाता है कि मेन कैरेक्टर आपका है, टाइटल कैरेक्टर आपका है, तो समझ में नहीं आता। पहले तो क्लियर ही नहीं हुआ कि ये, मेरे पास मैसेज आया कि दिस इज़ हुमायूं सईद, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें मेन हीरो लेना चाह रहा हूँ, तुम्हें क्या काम करोगे नुमान? मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आ रहा कि हुमायूं सईद का मैसेज है, हालांकि उनका नंबर मेरे पास सेव है। ठीक है। तो मैंने जो है सेट पे ही मैं शूट कर रहा था, तो मैंने 4 लोगों से पूछा, किसी के पास नंबर नहीं था। इत्तेफाक से डायरेक्टर साहब के पास नंबर था। सही है। मैंने जो मैच किया तो वो हुमायूं सईद का नंबर था। ठीक है। मैंने कहा हुमायूं भाई नेकी और पूछ। अच्छा, उस दौरान मैं क्रिकेट खेलता था तो उनके साथ, उसके शोबिस बाद की टीम आपने में। प्रैक्टिस किस बात की, कि रोल उठाने की या हीरोइन? नहीं, उस वक्त हमें अच्छा किया हमारे लिए हीरोइन पतली आपने रखी बताया ना? हमारे साइज के लिहाज से। अच्छा। और क्रिकेट का फिल्म थी, तो क्रिकेट की फिल्म में ये फ़ायदा हो गया कि क्रिकेट आता था, तो सही। ज़्यादातर ध्यान क्रिकेट पे रहा, लड़की पे कम रहा। ओके, सही जी। अच्छा, लड़की पे कम रहा पे नाराज हो गई हो? चल। नहीं, मैं क्यों नाराज होगी, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये किस तरह की डिस्कशन। बट यस, अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, अब वो वाले हीरोज और उस तरह की हीरोइंस भी नहीं आती। अब तो हर शख्स फिटनेस फ्रीक हो गया है। बिल्कुल हो गया। और चिनाई साहब को देखिए, चिनाई साहब अपनी फिटनेस का आप ख्याल रखते हैं कि मुझे ये नहीं खाना या जिम शिम ये सारी चीज़ें? वैसे अहमद भाई का खासा है, फिल्म के बगैर भी लोग उठाते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, फिट रहने के लिए ज़रूरी है, अगर लोगों के काम करने हैं तो आप अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। एक बात कहना चाहूंगी, ये रियल हीरो है जिसको आप रील पे काम करते हुए देखते हैं, और ये दोनों रियल हीरो। रियल, क्या बात है। बिल्कुल, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा करा जी। वेरी वेल सर, भाई, वेरी वाह, वेल। वाह। तो जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, एंड चिनाई साहब डेफिनेटली, मैं ज़रूर, मैं कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मेरी मेमोरीज़ में है, जो मैं इश्तियाक साहब के हवाले से भी आपको बताऊंगी। लेकिन चिनाई साहब भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हर महफिल में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर मौजूद है फैसल। अगर मैं पाकिस्तान या कराची जैसे शहर की बात करूं, जहां कहीं ना कहीं कराची ने मुश्किल हालात देखे, वहां पर चिनाई साहब ने कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से संभाला, सपोर्ट किया। मेरी फैमिली में भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए थे, जिसमें जब हमने इनको ऑन कॉल लिया तो इन्होंने बहुत लोगों को हेल्प आउट किया, बड़ी दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ। और आप भी मुझे इसी हवाले से कुछ बता रहे थे। हाँ, मेरा एक दफ़ा हमारा एक्सपो सेंटर में कुछ हमारा एग्जीबिशन था, उसमें था, तो हमारा फ़ोन गुम गया था। अच्छा, तो फ़ोन में क्या था?
फोन में क्या होता है, फोन मतलब कुछ नंबर होते हैं, अक्सर फोन में ऐसा होता है, बहुत खास फोन होता में है, पैसे तो होते मैसेजेस होते हैं। नहीं नहीं नंबर फोन में सब था। तो वो 10,000 आदमी जहाँ से निकल रहा हूँ वहाँ से फोन मिलता है आपको कभी। तो मुझसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा नहीं पूछ आई बता रहा डोंट हूँ। डिजर्व योर टफ लुक्स। अच्छा नहीं ओके अल्लाह अकबर। मैं सर मैं आदी हूँ क्योंकि मैं अपने घर से ही आ रहा हूँ सीधा। तो अहमद भाई मर्द ने की कहानी। तो अहमद भाई ने आपको क्या हो गया कर्नल, वो बेगम कर्नल कितना आप क्यों गुस्सा हुआ? अच्छा 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 इन्होंने मुझे टफ लुक्स कैसे दिए? मतलब अगर मेजॉरिटी मर्दों के इसका मतलब ये है कि देखे मुझसे ऊंची आवाज में बात करेंगे। ये तो जी देखे मैंने मैंने बड़ा जवाब soft देखा ये ये। देखे मैंने जवाब कैसा दिया। क्या? आज कुछ थोड़ा सा एग्रेसिव हुई हुई हैं ये। नहीं नहीं ये इनका अंदाज है खूबसूरत। अच्छा। अहमद भाई 10,000 लोगों में आपने फ़ोन ढूंढ दिया, ये छोटी सी बात थी। आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ढूंढी, आपने लोग ढूंढे, आपने सही जगहों पे हाथ पहुंचाया आपका, क्योंकि आपके कुदरत ने हाथ लंबे किए माशाल्लाह, और आपने उसका सही इस्तेमाल किया हमेशा। बताने का मकसद ये है। राइट कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जहां आपको भी लगा हो कि ये बहुत मुश्किल था? होता है ना सम टाइम कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जहां पर इंसान कहता है कि ये मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं और बड़े जिसको कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल केसेस थे, और उन केसेस में फिर कोई चांस नहीं बाकी रहता। एक केस मुझे बड़ा याद आ रहा है कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था, और उसमें हमारे रैंसम एक्सचेंज भी हमारा हुआ एक पहले शुरू में, और उस एक्सचेंज में जो है वो जो रैंसम लेने आया था वहाँ जो है वो पैनिक कर गया वो, और वो भागने की कोशिश करने लगा। ज़ाहिर है वो पुलिस में से किसी ने फायर कर दिया और उसमें वो वहाँ पर मारा गया। अब ज़ाहिर है एक पैनिक क्रिएट हो गया कि जब आपने कोई अगवा करने वाले को मार दिया है तो फिर कहाँ से और कैसे जो है वो आपका अपना बंदा वापस आएगा। और वो हम उसमें बहुत परेशान थे, लेकिन उसको फिर बड़ी सेंसिबली हमने हैंडल किया। हमने उसमें बहुत ही पेशेंस के साथ फैमिलीज़ को भी कंसोल किया, उनको अपने साथ ऑन बोर्ड लिया। इसी तरह जो किडनैपर्स थे जब वो फ़ोन करते थे कि हमारा बंदा किधर है, तो हमारी तरफ से लाइलमी का इजहार करना, क्योंकि वो बड़ा इंसिडेंट को हमने हैशअप कर दिया था। और फाइनली जो है वो ढूंढता रहा, बहुत सारी इस पर बातें करता रहा। फिर अल्लाह ने इसमें हमारी मदद की, हमें कुछ उसके ट्रैक्स मिल गए। और वो ट्रैक्स के साथ फिर हमने उसको दोबारा जो है वो सिस्टम को पूरे ऑन किया, एंड फाइनली वी सक्सीडेड इन गेटिंग हिम। चलें ग्रेट, तो ये बहुत बड़ा और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, सो एक ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। GTV के स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आलमी वबा है, हर आंख अश्कबार है, दिल सोज है, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। और इस स्क्रीन के ज़रिए इसी उम्मीद को, इसी मोहब्बत को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें हमारा साथ देने के लिए कुछ बहुत ख़ास शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक बेग साहब हैं, अहमद चनाए हैं, नुमान हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। एंड इस वक्त एक और बहुत ही प्यारी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, वेरी बबली, ब्यूटीफुल, प्रिटी फेस, जिन्हें आप एक्टिंग करते हुए भी देखते हैं। और जब इन्होंने मॉडलिंग की तो बहुत खूब मॉडलिंग की। इन्होंने जब रैम्प किया लोगों ने इनको बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। बेशुमार जो है ये इस वक्त कमर्शियल्स कर रही हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी एड्स कर चुकी हैं। आप इनको बहुत पसंद करते हैं। लाहौर में इस वक्त हैं, लेकिन हमारे साथ स्क्रीन के ज़रिए आप लोगों तक अपनी ईद की मुबारकबाद पहुँचाएँगी सईदा इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सईदा? खैर 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 मुबारक सना। आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। सईदा क्या महसूस कर रही हो जो पिछली गुजरी हुई ईदें हैं और इस ईद में क्या डिफरेंस फील कर रही हो? ऑनेस्टली अगर आप पूछे, जैसे चीज़ें चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, और ये रिसेंटली जो प्लेन क्रैश हुआ है, आज भी मैं ऑब्वियसली बहुत एक डिप्रेशन वाला जो माहौल होता है ना, वो कुछ
बिकॉज ऑब्वियसली जो ज़ारा आबिद है वो भी इस इंडस्ट्री से थी, और भी ऐसे एंकर्स हैं जो इस प्लेन क्रैश में फौत हो गए। तो बहुत एक दुख हो रहा है कि हम लोग अगर ईद, जैसे मैं बहुत एक तरीके से मैं मना ही नहीं रही, बहुत ही एक सादगी से लोगों को जैसे घर पर आएंगे मिलना मिलाना होगा, तो मैं इस साल तो एक तरीके से नहीं मना रही, बिकॉज मुझे वो फील हो रहा है कि जिन लोगों के घर में फौतगी हुई है वो किस तरीके से किस चीज़ से गुजर गए होंगे, तो दैट्स लाइक वेरी टचिंग। दूसरी बात यह है कि मेरी जो फैमिली थी वो आने वाली थी, मेरी मॉम मतलब मेरी माँ मुझे विज़िट करने आ रही थी, मेरी बहनें मुझे विज़िट करने आ रही थी, तो वो भी नहीं आ पाई। तो उस चीज़ का भी वो एक है कि ईद उनके बगैर गुजरेगी इस साल। डेफिनेटली। और आपने ज़ारा का जिक्र किया, एक बहुत ही लीडिंग मॉडल थी, और मैं पर्सनली तो जो भी चीज़ें उसके बारे में जानती हूँ वो ये कि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती थी, और उसने बहुत टफ़ टाइम देखा और बहुत मेहनत की, और अब वो वक्त था जब वो अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही थी। और इस लम्हे इस तरह से ज़िंदगी का रूठ जाना, पता नहीं कितने ख्वाब होंगे, कितनी ख्वाहिशें होंगी जो वो जाकर वापस आ रही थी, लेकिन बस ये अल्लाह की मर्ज़ी है और उसके आगे हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं। बेशक। सईदा आप हैं हमारे साथ? जी फैसल, आप कुछ सईदा से कहना चाहेंगे? जी सईदा, मेरा नाम फैसल काजी है, आपसे मुखातिब, ईद मुबारक मेरी तरफ से भी। जी खैर मुबारक। आप बहुत अच्छा काम करती हैं और आपने बड़ी अच्छी बात की इस वक्त, और मुझे दुख हुआ आपकी ये बात सुन के कि आप अपने वालिदैन से दूर इस ईद पे, और आप वो भी मजबूर हैं और आप भी मजबूर हैं, जाहिर है, और लेकिन फिर भी आप चेहरे पे मुस्कुराहट रख के बात कर रही हैं, ये एक बड़े इंसान की पहचान होती है। अल्लाह को पसंद है उसकी रज़ा में राज़ी रहना। बेशक। सो सईदा, थैंक यू सो मच कि आप इस वक्त इस लम्हे इस स्क्रीन के ज़रिए आप GTV का हिस्सा बनी, और आपने अपने जज्बात और अपनी इस टफ़ टाइम में आपने अपने इमोशंस जो हैं वो लोगों के साथ शेयर करें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द अपनी फैमिली से मिलें, और हम सब इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस तरह का अच्छा वक्त आए कि हम सब गमों को भूल जाएं और एक अच्छी फ़िज़ा के साथ जो है हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। वंस अगेन थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। और ये लाहौर से हमारे साथ थी, एंड इस वक्त जिस तरह अभी फैसल जिक्र कर रहे थे कि अपनी फैमिली से नहीं मिल सकी, नुमान की जो छोटी है क्यूट सी, डेफिनेटली जो लोग सोशल मीडिया पर नुमान को फॉलो करते हैं वो आयशा से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। इनकी बेटी है माशाल्लाह से छोटी सी, शी इज़ 2 years old ना, 2+ एंड शी इज़ डार्लिंग, इतनी क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो बाय बॉर्न आर्टिस्ट होते ना, वो इस तरह की है, उसके एक्सप्रेशन, उसकी मिमिक्री, उसके टिकटॉक, एवरीथिंग। सो कितना मिस कर रहे हैं नुमान आप उसको, अपनी छोटी को? मैं तो काफ़ी मिस कर रहा हूँ। लॉकडाउन से एक दिन पहले मेरी वाइफ और बेटी जो है लाहौर गई हैं, और लॉकडाउन लग गया है तो फ़्लाइट सारी बंद हो गई थी, तो वो वहीं पर हैं और मैं यहाँ पर हूँ। और मेरी ईद, पूरा रमज़ान, उससे पहले उस पूरा अरसा वहाँ पर बस रोज़ वीडियो चैट हो जाती है, उस पर बात हो जाती है, बस फील करता हूँ कि पास है। हाँ, और वो भी अक्सर इस तरह के मैसेजेस करते हैं कि वो बाबा से बात करिए, ये सारी चीज़ें। राइट। मैं अक्सर जो है कभी लाइव आता हूँ तो वो जो है वो अपना जो है iPad के बैठ जाती है, उसमें मुझे देखती रहती है। हाँ, जब कभी याद करती है तो कोई गाना लगा लेती है पापा का और देखती रहती है उसको बैठ के। हाँ, ये बाप बेटी का रिश्ता है। बचपन की बात आ गई तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बचपन की ईद याद है सर कुछ? देखिए बचपन की ईद तो ऐसी चीज़ है कोई भी नहीं भूल सकता, इरिस्पेक्टिव आप जानना चाहेंगे खास तौर पे कि हमारी ईद जो थी वो बहुत डिफरेंट हुआ करती थी जो आज के मुकाबले में। एक तो सबसे बड़ा ये था कि ईद से पहले हम जाया करते थे और कार्ड्स खरीदा करते थे। ईद कार्ड सदर के अंदर ईद कार्ड, क्या याद दिला दिया आपने? और वो हम रात भर लिख के वालिदा के नाम, वालिद के नाम, दोस्तों के नाम, टीचर्स के नाम, सबके साथ, और वो फिर खोला करते थे, पढ़ा करते थे। तो अब नहीं है कि हमने जी मैसेजेस भेज दिए, सुबह 500 लोगों को मैसेज आ गए, ना उनको याद है कि किसको भेजा, ना आपको याद है कि किसने आपको मैसेज भेजा। तो वो थोड़ी सी मैं मिस करता हूँ। फिर वो जो हमारे ज़माना था उसके अंदर अगर 50 रुपए आपको मिल जाया करते थे तो वो इतनी बड़ी रकम होती थी कि वो खर्च नहीं होती थी आपसे जनाब। अब अगर 1000 रुपये भी बच्चों को दो तो वो कहते हैं कि जी ये तो बहुत कम अमाउंट आपने दिया, ज़्यादा करें, मतलब कैन यू इमेजिन। तो एक तो बरकत भी बड़ी थी उसके अंदर। फिर ईद से पहले रमज़ान के अंदर मैं कभी नहीं भूलूंगा कि हमारी वालदा हमें
एक ट्रे बना के देती थी और उस पर वो डला हुआ होता था कि जाओ मस्जिद के अंदर जाके देख के आओ। एग्जैक्टली। तो मैं और मेरे भाई बड़े फ़ख्र के साथ हम वो ट्रे लेके जाते थे और मौलवी साहब को कहते थे कि जी वो इफ्तारी का सामान है, और वहाँ पे लोग होते थे जो इफ्तारी करते थे। जी हाँ। अब ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ जी हाँ, साथ मेरे ख्याल से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। तो फिर हम इंतज़ार करते थे कि ताया आएंगे, चाचा आएंगे, जिन्होंने देना होता था उनका बड़ा इंतज़ार करते थे। जो ईद कार्ड्स बनते थे उसमें खास शायरी भी लिखी जाती थी ना, जो जितना खास है उसके लिए उतना खास शेर होता था। तो कोई याद है ईद कार्ड का कोई शेर ऐसा? अभी तो मुझे याद नहीं है, मगर हाँ जी क्या था डब्बे में? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारा जो भी नाम है लाखों में एक, इस तरह तो चलो शुक्र है। आप भी गए सदर वो ईद कार्ड्स खरीदने के लिए? बिल्कुल, वो माहौल था। ईद से पहले वो पोस्ट करते थे ईद कार्ड, तो सारे दोस्तों को जो है वो ईद कार्ड खरीदना, पोस्ट करना, अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को, मुल्क से अंदर मुल्क से बाहर, ये बड़ा ट्रेंड था। और ये था कि जी 18 रमज़ान से पहले सारे मुल्क से बाहर वाले पोस्ट कर दें ताकि ईद से पहले वहाँ पहुँच जाएँ। और लोकल की भी एक डिस्पैच डेट होती थी, शायद 23-24 रमज़ान होती थी कि इससे पहले जो है वो लोकल का पहुँच जाए। मैं अहमद भाई के बारे में जी खतर इरशाद माफ में बात एक जहन में आ गई। अहमद भाई के बताऊँ, इनका बचपन में मैं सोच सकता हूँ, कंसीव कर सकता हूँ अगर इन्होंने कभी छुपन छुपाई खेली होगी इनसे को बच नहीं पाता होगा, यूं पकड़ लेते। अच्छा है। आपने हाइड एंड सीक खेला है बचपन में? बिल्कुल जनाब, बहुत खेला है। और उस ज़माने में बात ये कि हम लेने वाले होते थे, देने वाले नहीं होते थे। अब ईदी देने वाला मरहला आ गया। अब ईदी देने वाला मरहला आ गया, ज़ाहिर वक्त तब्दील हो गया और वो चीज़ें हो गई। उस ईद की जैसे बेग साहब बता रहे थे, बात ही कुछ और थी। मतलब वो एक जोश था, वजह ये थी कि साल में एक दफ़ा शॉपिंग करने को मिलता था। हाँ जी बिल्कुल। चांद रात में या उससे कुछ दिन पहले शॉपिंग पे जाते थे, उसकी एक अलग खुशी होती थी। फिर चप्पलें जूते साइड पे रख के सो जाना, रात को उठ के देखना, सुबह पहनना है। अभी कल रात को चांद रात थी, मैं बाजार में निकलता हुआ जा रहा था तो सारी दुकानें बंद और ऐसा अजीब आलम, और कोई ईद की रौनक नहीं, कोई कहीं लाइटें नहीं, वरना वो मिठाइयों की दुकानें आपको पता है सजी रहती थी। सारी रात लोग मिठाइयाँ खरीद रहे होते थे, चांद रात को और खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह घर ले जाके रखना, सारी चीज़ें, ये एक बड़ा बालिग नजरी के ईद कार्ड भी होते थे, वो मैं सुना दूंगा। क्या कहा आपने? बालिग नजरी उसके ईद कार्ड होते थे। जी जी। कि रीमा के ईद कार्ड थे, रेशम के ईद कार्ड। रीमा के ईद कार्ड थे, रेशम के ईद कार्ड। रेखा के ईद कार्ड थे, शबनम के ईद कार्ड। अच्छा। दादा मियाँ का हाल गुलेतर था उन दिनों। आए पोतों ने उनको भेजे थे पूनम के ईद कार्ड। ब्रेक लेते हैं और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जीटीवी की स्पेशल ई ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सना अमजद, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल काजी। बहुत प्यारे प्यारे चेहरे जो आज अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ताकि इस स्क्रीन को खूबसूरत बनाया जा सके और इस मुश्किल घड़ी में एक उम्मीद जगाई जा सके और आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी जा सके। एक बार फिर से वेलकम करूंगी इश्तियाक बेग साहब हैं, अहमद चिनाई हैं एंड नुमान हबीब है। अच्छा, सबने अपनी बचपन की ईद का जिक्र किया, कुछ चीज़ें वो मैं शेयर करूंगी। इससे पहले नुमान से पूछते, नुमान क्या फ़र्क है बचपन की ईद की, क्या चीज़ें जो अब आप मिस करते हो कि ये होना चाहिए था? पहली चीज़ तो जैसे वो ये कि ईदी सिर्फ लेते थे, देनी नहीं पड़ती थी। सिर्फ एक छोटी बहन थी जिसे देनी पड़ती थी। अब जो है मिलती कम है, जाती ज़्यादा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये त्यौहार बड़ा अच्छा लगता है, खुशियों का दिन है। चैनल्स की पेमेंट को ईदी कहते हैं? वो तो वैसे भी नहीं मिलती। वो तो 4 ईदों बाद मिलती है। और उसके अलावा जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सारे एक जगह जमा होते हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप बिज़ी होते हैं, हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, कभी कोई किसी काम में, और तो वो दिन ऐसा होता है इसमें सारे फैमिली जो है एक जगह जमा होती है, फिर दूसरे रिलेटिव से जमा होती है, तो एक ख़ानदान से मुलाकात हो जाती है, तो सारे लोग जो है फ्रेश हो जाते हैं, अच्छा फील होता है। तो ये चीज़ें मुझे याद आती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शन दूंगी जो उसमें
से आप लोगों ने एक सेलेक्ट करना है और लाजमी करना है, पास नहीं करना। ओके, सो बी अलर्ट। ओके फैसल, मैं आपसे भी बीच में मैं तो इससे फारिग हूँ, मेहमानों के लिए ना। नहीं, आप शुरू करें ना, फैसल से शुरू करें सर मुझसे ताकि हमें अंदाजा हो थोड़ा सा। स्टार्टिंग फ्रॉम यू। नहीं स्टार्टेड, ये तो आप जो करीब बैठा इट्स हुआ वेरी इजी ना, आपने आप मेहमान, वन आप चूज जी, करना है। अच्छा, इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर और आसिफ अली जरदारी, चूज वन। अगर कहूँ नन, नहीं चूज करना है आपने, कुछ भी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, और इतना टाइम नहीं है, जल्दी क्विक। आई विल गो फॉर आसिफ। आसिफ अली जरदारी साहब, ओके राइट। वैसे वो जो आजकल वन ड्रेस को शूटिंग कर रहे हैं ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उनकी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आतिफ असलम और अली जफर, चनाई साहब, योर फेवरेट? आतिफ असलम। आतिफ असलम, ओके। आपके हवाले से बिल्कुल सही सवाल आया। मायरा खान या सबा कमर? सबा कमर। सबा कमर। हुमायूं सईद और फवाद खान? हुमायूं सईद, बिकॉज आई नो हिम वेरी वेल। दिस इज़ फॉर यू फैसल। मोइन अख्तर साहब और उमर शरीफ साहब? फंसा दिया आपको, फंसा क्या दिया। बात है, नहीं ये तो दोनों ही दोनों। आपने उनको बोला कि चूज वन, जब मैं उनसे पूछ रही थी, आपने मेरे मेहमान को बीच में इंटरप्ट कर रही हैं किया। आपको, और हो गए ट्रैप। हो गए। नहीं, आपने ये लिखा हुआ है, मुझे देखा है ये आपने। लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है। आप मेरी नियत पे शक नहीं करें। नियत पे शक नहीं। आप एक तो हर बात में आप मुझे डांट क्यों नहीं, ये आप बताएं मुझे मुझसे, आप आई डोंट डिजर्व ऑल दिस। आराम से बस सॉरी सर। बोलो। आप मुझे सर इन्होंने वही देख लिया, वो जो कर्नल की वाइफ वाला इंसिडेंस है, जब से ये भी एग्रेसिव हुई है। है मेरा, मैं एक मासूम से इंसान, खामोश बैठा हूँ। फैसल, जी, जी। मोइन अख्तर या उमर शरीफ साहब? उमर शरीफ साहब की क्या बात है। लिख। अच्छा ओके, कंटिन्यू। अभी तीनों को लेंगे इसके अंदर, देखिएगा उनकी क्या बात है, वो ज्यादा नहीं, मुझसे नहीं, क्लोज वो है। खराब कर दिया मेरे सारे सेगमेंट का। चले मोइन अख्तर। चलें। मोइन अख्तर, ओके। मीरा या रीमा जी? रीमा जी ने अभी आपने जो एक मोरक्को का वो करवाया था फैशन शो, उसमें उसने रैंप पे वॉक भी की थी मीरा ने। आपकी दोस्त भी हैं? हाँ नहीं, मैं दोनों को जानता हूँ, बिकॉज रीमा इज ऑन द बोर्ड ऑफ मेक ए विश, सो आई विल गो फॉर रीमा। रीमा, ओके। कॉफ़ी और टी? टी। टी। मनी और लव? मनी। हैं, छोड़ दोगे? माय गॉड, प्रैक्टिकल हूँ बहुत, बिहार में प्रैक्टिकल हूँ बहुत। आई मीन नो हनी, आपको पूछ रहे थे जितना लव चाहिए था मिल गया, मनी चाहिए। ये याद रखिएगा, जितना लव चाहिए था मिल गया। अभी इस मुद्दे पे हम रोशनी डालेंगे, जी, ठीक है? चलो। सेम क्वेश्चन, मनी और लव? मनी। कारोबारी ये आदमी कोई है, आप प्रैक्टिकल लोग आ गए। सीधी सी बात है। मनी और लव? देखिए, गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद मनी, सो आई एम लुकिंग फॉर ए हनी। वाह वाह वाह, ये था। देखो यार, मैं कहूँगा ये है प्रैक्टिकल जवाब। मैं तो ये कहूँगा मनी और लव? मनी। पैसे लोग उनके ज्यादा फंसे में। चले, क्या हो गया? अच्छा, मनी? जी जी बिल्कुल। वैसे मैं नोमान से बात करना चाहता हूँ। ये मैं दो पूछ ओके, कंप्लीट ओके, कर लूँ, उसके ओके। बाद अच्छा, आप क्या भी हम भी बता दें आपसे एक मनी और सवाल लव? पूछ सकते हैं, यही क्वेश्चन मनी और नहीं, हनी? आई एम द होस्ट। No, 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 ये कोई बात हाँ, नहीं ये सही कह रहे नहीं, हैं। ये बिल्कुल आप हमारा ही बता ये देना, मनी और लव। मनी और हनी। डेफिनेटली हनी। जब वो मुझे इज्जत देगा, प्यार देगा, तो वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। वही क्या वेरी गुड आंसर। पहली खातून है जिनको पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। जब वो मुझे मोहब्बत करेगा, देखिए मेरी बात सुने, मौत और रिस्क जो है ना वो इंसान को ढूंढ लेती है, ठीक है? तो मेरा इस पे बड़ा यकीन है, लेकिन जिंदगी में मोहब्बत ना हो तो फिर इतनी फीकी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो आज जितने लोग थे यहाँ पे, सबने मनी का जिक्र किया है, वजह ये है हनी कि का हमें- उनके अलावा हमें किसी ने हनी- नहीं किया। हनी वाफिर मिकदार में मयसर मैं उस हनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये शहद की बात कर रहा है, ये शहद ये की वो बात हनी नहीं की हो बात रही कर है। रहे हैं। मैं जब हनी की बात कर रहा हूँ तो मैं, आपको पता है, मोहब्बत की बात नहीं, कर रहा आपने हूँ। फरमाया कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मनी हाँ, बहुत है। नहीं मैंने बहुत नहीं कहा बिहार वालों को मेरे पीछे, मैंने कहा गॉड हैज ब्लेस्ड मी, बट ब्लेस्ड अस फॉर हाँ। हमें जो है वो हनी मिली बहुत। चले जी शहद। ओके, सो हम मोहब्बत के मुद्दे पे रोशनी डाल जी, रहे जी, थे। जी प्लीज, क्या कह रहे थे आपने? मान क्या ऐसा क्या है मोहब्बत में जो आपको नहीं चाहिए? मोहब्बत में क्या नहीं चाहिए? जी, ऐसा क्या वजह है कि आपको मोहब्बत नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरी जो अल्लाह का शुक्र है शादी कि के हर बाद इंसान मोहब्बत होनी की चाहिए? क्या चीज़? शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है? मैं ऐसी पूछ रहा हूँ। बिल्कुल होती है मोहब्बत की, कोई वो बस ना बीवी एज को है पता ना ना वक्त लगे। है। मेरी सोच ये है कि मेरी हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। जी। मेरी ज़िंदगी में जितनी मेरी ख्वाहिशात थी, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह पाक ने उससे मुझे नवाज माशाअल्लाह, दिया है। माशाअल्लाह। सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई है
मैंने अपनी माँ को जो हज कराना है बस, मुझे और अल्लाह कुछ पूरी नहीं कर देगा, ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश अल्लाह नहीं। पूरी कर देगा। मैं दुआ गो हूँ और आप इंशाल्लाह ये नेक नीयत है, ये पूरी हो जाएगी। सवाल फिर वहीं आ गया जिससे आप हट गए थे। नहीं मैं वापस आ जाता हूँ। मोहब्बत होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल हो होनी जाती चाहिए। है, हो जाती हो गई हो गई तो बता दें। बीवी है ना बता दिया। ना बहुत ही अलर्ट चल रहा है ये, आप नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। चिनाई सर, पहली मोहब्बत स्कूल में? नहीं इतनी जल्दी थोड़ी हो गई थी। अच्छा है। सोचने समझने वाले इंसान है वो। अक्सर औकात जो है स्टूडेंट को जो है टीचर से हो जाती है। हो जाती ये है। हो नमान जाती को है। हुई थी ना? बिल्कुल मुझे हुई थी। नमान वो टीचर कौन थी, क्या नाम था? अब तो याद भी नहीं, चेहरा भी याद नहीं है। ये देखो बहुत क्या मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत बार बार होनी चाहिए ये? नहीं, मोहब्बत समझदार होनी चाहिए बस। ये आज अहमद भाई आपके ये अंदर से निकल रही, तो मैंने सुना ही नहीं आपसे। मोहब्बत समझदार होनी चाहिए। वाह। तो ये मतलब क्या समझदारी वाली का मतलब मोहब्बत कब क्या हुई? मैट्रिक वो पास हो? मोहब्बत ही क्या जो समझदार हो, जी बतलाइए। हाय हाय हाय। कि कहते हैं लव इज ब्लाइंड। जब जरूरत पड़ती है हो जाती है, खत्म। वाह अल्लाह, मैं आज कहाँ आ गया? मैं ये सर, ये तो बहुत बड़ी बात कह गए। हर शख्स जब जरूरत होती है तो हो जाती है। हर शख्स की कहानी है ये। नहीं आपने क्या हर बात एक कर दी? बस जरा आंखें घुमाई, देख ली, हाँ बस। वही है। नहीं आप जब जरूरत पड़ती देखिए, हम हमेशा मोहब्बत को उस पैराए में लेते हैं कि शायद ये मर्द और औरत का ताल्लुक, ये नहीं होता। ओके ठीक है ना। आपको इंसानों से मोहब्बत होती है, चाहे वो कोई भी हो। जी। तो जब इंसानों से मोहब्बत होती है तो उसमें आपके वालिदैन भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपकी घरवाली भी है, आपके बहन भाई भी हैं, आपके दोस्त यार भी हैं। इवन आपकी चीज़ें भी हैं। आपको गाड़ी से अपनी मोहब्बत मुझे बड़ी पसंद है, या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है आपको तो जो मैं ज़रूरत की बात कर रहा हूँ, तो आपको कोई चीज़ भी अच्छी लग सकती है, उससे आपको मोहब्बत हो जाती है। क्या अच्छा है। और मोहब्बत जो है वो सिर्फ औरत और मर्द का रिश्ता नहीं है। मोहब्बत किसी से उनसियत हो जाना है। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन सना का सवाल बड़ा अच्छा था सर। पहली मोहब्बत, हम मेज़बानों का मसला है ये। हम वहीं आ जाते हैं। मैं कहता हूँ वो पहली और आखिरी न है न हुई है। अच्छा, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ongoing तो process। चल लेना, ठीक है। खुश रहें सर, खुश रहें। आपने जो मोहब्बत की, आपने उससे शादी भी की। करेक्ट करेक्ट, ऐसा ही है। बिल्कुल। सो अच्छा, तो अगला सवाल करने से पहले, डू यू बिलीव कि मोहब्बत हो जाती है बार बार? आई थिंक मोहब्बत एक से ज़्यादा बार हो सकती है। हो सकती मतलब आई मीन इन माई केस, यस, आई लव समबडी, आई मैरिड हर, शी पास्ड अवे एंड आई एम ओपन दैट अगेन आई विल मीट समबडी, आई विल लव हर अगेन। तो मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। सो यू आर इन लव? I'm not in love because I don't have anybody. I'm alone at the moment. I'm single at the moment. ओके राइट। और यहाँ पर हम डेफिनेटली उन्होंने ये अंदिया दे दिया है कि हो सकती है। हो सकती है। मोहब्बत हो अच्छी बात है अच्छी ना। बात मतलब है। कोई ऐसा हो जो आपकी जिंदगी में Correct, आए और yeah. वॉयलिन बजने लग जाए, है ना, Correct. हार्ट बीट तेज हो जाए, और वो जो फ्लावर्स और ये सारी चीजें, आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व दैट मोमेंट। बिल्कुल बट वो कोरोना के वक्त में वो नहीं आना चाहिए बिकॉज यू कांट इवन गो क्लोजर और हग समबडी। अब मेरे ख्याल से इसके बाद में होना हाँ, एक और मोहब्बत में बयान करता हुआ चलता हूँ कि सच है जालिम ही हुआ करती है सौतेली माँ। फिर से कहिए। सच है जालिम ही हुआ करती है सौतेली माँ, उसकी मशहूर जमाने में है दहशतगर्दी। 4 दिन की मेरी खुशियां न उसे रास आई, ईद के 5वें दिन ही मेरी शादी कर दी। ये भी मगर वो तो बड़ी अच्छी बात थी कि आपकी शादी हो गई है ईद के 5वें। हाँ, लेकिन अब अच्छी नहीं लग रही ना। लेकिन इस वक्त जो माहौल बनाया हुआ है वो इसी तरह है कि 4 लोगों के साथ शादियां हो रही हैं जी। और कल भी मैंने देखा जुम्मतुल विदा 4 में, खवातीन के साथ नहीं 4 लोग, मतलब 4 घर वाले के अच्छा, साथ। 4 लोगों को बुला के शादी। जी हम लोगों को जी। बुलाते हैं। कल भी जुम्मतुल विदा वाले दिन 2 निकाह मस्जिद में थे। और ये जुम्मे की बहुत नमाज के अच्छी बाद। बात है। अच्छी आई बात थिंक है। इसको हमें कंटिन्यू I'm करना in चाहिए। ईद के अल्लाह करे, हाँ। तीसरे या चौथे दिन हमारे एक दोस्त के यहाँ शादी है, वो भी उन्होंने कुछ सिर्फ घर के 10-15 लोग बुलाए हैं और वो बहुत उम्दा शादी है। तो मैं बिल्कुल समझता सही, हूँ कि यही होना चाहिए। इससे अच्छा जो है वो मेरे ख्याल से मसनून तरीका जो है कोई और नहीं। डेफिनेटली। और हम जितने पैसे इन शादियों पे ज़ाया करते हैं, क्या बात है। आपकी सोच है ट्रू। वो मैं क्या अगर हम बता- बचा कर इंसानियत के लिए उस पर को खर्च कर ऑफ दें कोर्स। क्या बात है। और उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी आप शादियां कर रहे हैं उन पे खर्च कर दें, तो मैं ख़त्म हो जाता हूँ। इससे अच्छी कोई बात नहीं। 250 लोगों को खिलाने के लिए जितना खर्च होता है, अहमद साहब की बात को मैं आपको आसान करके समझा रहा हूँ। 250 या 300 लोगों को या 500 लोगों को खिलाने के लिए जो खाना, जो पैसा जो सर्फ होता है, उसमें यकीन कीजिए मेरे हिसाब के मुताबिक गलत तो हो सकता है, गलत शायद कम हो जाए,
शायद कम हो जाए, लेकिन शायद ज़्यादा हो जाए, कम नहीं हो सकता। 500 लोगों पर जितना खर्च होता है उसमें 5,000 या 5 लाख आदमी खा सकता है, ख़ानदान भी खा सकते हैं। तो हम लोग बहुत भाई मैं आपको बताता हूँ मेरे शहर के अंदर हम ब्रेक से वापस आते हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। GTV की स्पेशल ई ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सेलिब्रिटी से कुछ बचपन की, कुछ मोहब्बत की, मुख्तलिफ अंदाज में आप इनके ज़िंदगी की बातें सुन रहे हैं। फैसल से भी मुझे पूछना है कि वो पहली मोहब्बत, कहते हैं कि पहली मोहब्बत मर्द इंसान कभी नहीं भूलता। तो फैसल जब सबसे पूछा है तो फिर आप भी बताइए। मैं भूल गया हूँ सुनना। क्या करूं मैं? तो अभी वाली जो रीसेंट है वो तो याद होगी ना? हैं? वो तो घर में ही है। कितने सेफ प्लेयर्स आज मौजूद हैं मेरे पास। साहब अब आपने भी ये सवाल पूछना है। हाँ, पहली मोहब्बत सबसे पूछ रहे हैं सर। मैं अच्छा, मुझे तो मेरे स्कूल के टीचर थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। पहली मोहब्बत का जिक्र हो रहा है ना, तो मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं, आप पूछिए, पहला भी और आखिर भी, दोनों पूछना है। आखिर तो अभी उसका तो इंतजार है। अच्छा हाँ बताएं, पहली मोहब्बत कब, कहाँ और क्यों हुई? ये क्या बात हुई कि भाई मेरी मर्जी? चले छोड़, क्यों हुई ये समझ में नहीं आ रहा। सर जी फरमाइए। पहली मोहब्बत मुझे स्कूल में हुई थी। मेरे एक टीचर थे, पता नहीं वो मोहब्बत थी वो क्या था, बट मुझे अपील करते थे वो। हाँ, अच्छे लगते थे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। वो नंबर अच्छे देते थे? नंबर अच्छे, सिखाते बहुत थे, समझाते बहुत थे। समझाते होते तो मैं उनको देखती रहती थी, बड़े क्यूट अच्छे लगते थे मुझे। फिर वो हुआ ये कि एक स्कूल ट्रिप हुआ जिसमें वो कहते हैं ना कि आप अपने नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं स्कूल ट्रिप में, तो वो हमेशा की तरह अम्मा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं जाओगी। मैं बहुत रोई कि मुझे मौका मिलता सर के साथ घूमने का। सर वहाँ गए और अनफॉर्चुनेटली और वहाँ पर उनका वो पैर स्लिप हुआ और वो दरियाए सवात में गिर गए। और फिर 3-4 दिन बाद उनके लिए उनकी बॉडी मिली थी। तो अब वो इस तरह से मेरी यादों में महफूज हैं आज भी। जब मैं, मेरे फादर की भी डेथ होगी, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, तो अब वो इस तरह से मेरे साथ हैं कि जब भी मैं अपने पापा के लिए फातिहा करती हूँ तो मैं अपने उन टीचर को ज़रूर याद करती हूँ। वो मेरी पहली मोहब्बत कहे या कोई ऐसा शख्स जिसको आप ये देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि एक लड़की के लिए एक हमेशा उसका, उनके जो फादर होते हैं ना वो रोल हीरोज होते हैं। क्योंकि मम्मा ने हमेशा कहा कि पापा आएंगे तो ये मिलेगा, पापा आएंगे तो यहाँ जाएंगे, यू नो। तो वो जो एक रियल हीरो थे वो मेरे लिए मेरे फादर थे। और उसके बाद अगर मैंने किसी को अपनी लाइफ में रियल हीरो की तरह देखा तो वो मेरे टीचर थे। तो उसके बाद तो फिर जो आया, तो अभी वो जिंदा है उसके बाद जो आया। अच्छा जी, एक और गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। सो मतलब इंसान बहादुर होता है लेकिन एक लिमिट तक बहादुर होता है जितना वो बता सके। सो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इस तरह के इल्यूजन करते हैं। मुझे लगता है ये मैजिशियन से आगे का मामला हो गया क्योंकि ये इल्यूजन्स करते हैं। एंड पाकिस्तान के अलावा तकरीबन 7 से 8 ममालिक में ये जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो सबसे अच्छी बात है। इसके और एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन हुआ था, मैजिकल कंपटीशन, जिसको इन्होंने विन भी किया था। आप इनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में स्क्रीन पर देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? कैसे हैं सर? कैसे भाई? अच्छा, मौजूद हाजरीन नाजरीन, फ़ौरन स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है। बहैसियत मैजिशियन मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी नज़रों को भी धोखा दूँ और आपके माइंड को भी धोखा दूँ, ठीक है ना। ये दो चीज़ें लोग समझते हैं सिर्फ आपकी निगाहों को धोखा होता है। अभी आपने देखा बातें करते हुए मैंने आपको एक बड़ी सी रस्सी दिखाई, ठीक है। आपको याद है इसमें कितनी गिराएं लगाई गई थी? देखा ना, आपने बोला था तो वो सुन नहीं रही थी। कितनी गिराएं लगाई थी आपको याद है नोमान भाई? 2 ना। तो फिर इसका मतलब ये तीसरी और चौथी का आपको नहीं पता क्योंकि ये एक इल्यूजन है, और 5वीं और 6वीं का तो फिर पूछना ही बेकार है। तो बहरहाल अब इसमें 2 वो जो आपने देखी और बाकी की सारी इजाफी गिर हैं, ये इल्यूजन है। क्या वाह भाई वाह वाह, हाथ की सफाई। अच्छा, इल्यूजन का मतलब फ़रेब नज़र है। मिसाल के तौर पे जो आप देख रहे हैं वैसा होता नहीं है लेकिन आपको दिखाई दे रहा होता है, इसीलिए वो इल्यूजन है। तो ये सारी गिरहें जो इजाफी थी ये इल्यूजन था। अभी मैं आपको बताता हूँ, खुद ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा, स्नैप, ये एक अदद लूप जिसमें 2 गिरहें मौजूद, ये 2 लूप्स और 2 और 2 4, ये सब के क्या कहने। ये लीजिए, इन्हें चेक कीजिए। अलग 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 है। ये पहले एक थी ना? जी हाँ, जी बिल्कुल। ये लीजिए। क्या किया ये आपने?
ये इल्यूजन मैजिक कुछ मिक्सचर था ये। हर नमाज से पहले ही दे देते। क्या बात है जी, जबरदस्त, शुक्रिया। इंटरेस्टिंग। ओके, व्हाट नेक्स्ट? आई एम एक्साइटेड, ये सुपर एक्साइटेड। हाँ, ये एक छोटी सी पहेली है, मैं आपको 2 इशारे देने लगा हूँ, ठीक है? ओके, तो ये एक स्टोरी टेलिंग है, मतलब नहीं स्टोरी टेलिंग तो बाद में, ये मैं आपसे एक पहेली पूछने लगा हूँ, ठीक है? तो हमारे पास जो है 1, 2, 3 और एक 4 अदद मैजिक के हेड्स हैं, पहला इशारा, ठीक है? दूसरा इशारा ये, इसकी बैक साइड पे आपको 1, 2, 3 और एक 4 गाजरें में दिखाई दे रही हैं, समझ लें ये गाजरों का खेत है। 2 इशारे आपको मिल गए, बताएं इससे आपके जहन में क्या आता है? रैबिट। रैबिट, जादूगरों वाला खरगोश, ठीक है? तो ये देखिए, ये स्नैप मेरे लिए भी क्लैपिंग करें ना, मैंने गेस किया है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, थैंक यू। तो ये स्नैप और ये आ जाता है यहाँ पे एक अदद मिस्टर रैबिट, ठीक है? ओके। अच्छा, ये रैबिट साहब जो आए हैं, इनको गाजरों की कशिश लेके आई है, ठीक है? ठीक है? तो इनको कुछ देर इन गाजरों के दरमियान कुछ देर के लिए इनको भेजते हैं, ठीक है? सो नाउ you see him, okay? And after snap, now you don't. Okay. सिर्फ रह जाता है एक अदद खाली हेड। खरगोश साहब का कहीं दूर दूर तक नहीं पता, ठीक है? ढूंढते हैं, मेरे ख्याल से यहीं कहीं होगा। नहीं जनाब, दूर दूर तक इनका कहीं नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल अब इनको बुला लेना चाहिए। तो ये स्नैप, और स्नैप के बाद ये खरगोश साहब आ जाते हैं वापस, और ना सिर्फ ये कि ये आ जाते हैं, बल्कि अब ये मुस्कुरा भी रहे हैं। पता है क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए कि गाजर खा के आए। अच्छा, आपने जैसे खरगोश को गायब किया, मैं भी चाहती हूँ कुछ लोगों को कि वो गायब हो जाए मेरी जिंदगी से। मिसाल के तौर पर आप अपने गेस्ट को तो गायब नहीं करना चाह रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप अच्छी तरह समझ रहे हो किसको चाह रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, अब एक प्योर मिस्ट्री, ठीक है? ओके। इसे आपको बहुत गौर से देखना होगा। तो मेरे पास 1, 2, 3 और एक 4 मलकाओं के कार्ड्स हैं, 4 ही होते हैं डेक में, ठीक है? तो फर्ज कीजिए मैंने सना इसमें से 2 कार्ड्स रिमूव किए हैं सेम कलर के, तो आपके जहन में क्या आता है? रेड निकालें या ब्लैक? एक रेड एंड ब्लैक निकाल लें। नहीं, दोनों सेम कलर के। दोनों सेम, तो रेड निकाल दें। रेड निकालें। अगर रेड निकालें तो आपके पास अब 2 चॉइसेस आ जाती हैं। फैसल भाई, अब आपकी टर्न है, हार्ट्स या फिर डायमंड? डायमंड, ठीक है? तो ये रहा डायमंड का कार्ड। अब आप लोग सोचेंगे शायद आपने ये अपनी मर्जी से कार्ड पसंद किया, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इधर आइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वो कार्ड है जो मैंने आपके जहन में पहुंचाया है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि तमाम तर कार्ड्स की बैक एक जैसी हैं, रेड बैक के हैं ये कार्ड्स, सिवाय एक कार्ड के जो आप लोगों ने पसंद किया है जिसकी ग्रीन बैक है, और वो कार्ड है ये रहा मलका का, डायमंड्स का, ठीक है? लेकिन अब बात ये आ जाती है कि अगर मैं फेल हो जाता, कभी कभी हो जाते हैं मैजिशियंस, और आप इसकी जगह ये हार्ट्स वाली मलका पसंद कर लेते, फिर क्या होता? मैं आपको पता भी नहीं चलने देता कि मुझसे गलती हुई है। क्यों? क्योंकि अब ये हार्ट्स वाली है ना, मैं स्नैप करता, जो अभी आपने ग्रीन बैक देखी थी अब वो रेड हो गई है। तमाम तर कार्ड्स की बैक सब रेड हैं, सिवाय एक कार्ड के जो इस बार शायद मुंतखब हुआ होता, वो ब्लैक है, ठीक है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेड्स के साथ, मुमकिन था पहले ही आप मुझसे दूर हो जाते, ब्लैक कार्ड पसंद कर लेते, तो अगर आप ये वाली मलका पसंद कर लेते, मुझे कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ स्नैप करना था। हमें सारी मलकाएं पसंद है ना, बस हाजिर मलका होती है, मलका होती है। तो इस बार अगर मैं स्नैप करता तो जो ग्रीन आपने देखा था वो भी नहीं है, जो ब्लैक आपने देखा वो भी नहीं है, बल्कि तमाम तर कार्ड्स ब्लैक, ये रेड बैक के हैं, सिवाय एक कार्ड के जो कि ब्लू बैक का है, और ये वही मलका है जिसकी बात हो रही है। एक क्लैप यहाँ पे तो बनती है। लेकिन एक बात है जो थोड़ी सी परेशान कुन है। वो परेशान कुन क्या है? वो ये कि अगर आप ये हुक्म की मलका पसंद कर लें, क्योंकि ये लीडर मलका है, ये इन मलकाओं की मलका है, ठीक है ना? इस पे समझ लें कि मेरा रोब नहीं चलेगा। ये अब मैं इसे क्या कहूँ, बस यहीं पे एंड करते हैं कि इस पे मेरा रोब नहीं चलेगा। अगर आप ये पसंद कर लेते तो मैं क्या करता? मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना होती, एक और एक 2 स्नैप करना होता, क्योंकि ये कार्ड तो चेंज नहीं हुआ है। सारे कार्ड्स जो आप शुरू से रेड देख रहे हैं, अब वो सारे कार्ड चेंज हो गए, वो तमाम तर कार्ड्स ब्लू हो गए। ओके, इंटरेस्टिंग। क्या बात है। अच्छा जी, लेकिन मेरा रोब यहाँ पे चलता है, तो इसलिए मुझे ब्रेक लेना है। और लेकिन पहले आप ये कार्ड्स भी चेक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट ग्रैंड फिनाली के तौर पे मैंने तमाम को दोबारा चेंज कर दिया। अब एक इसमें ग्रीन है, अब इसमें एक ब्लैक है, अब इसमें ब्लू भी है, और अब इसमें रेड भी है। ब्लू।
और इनमें कोई ग्रीन खास और बात ये नहीं है। ब्लैक, अमेजिंग। ये देखिए आप, सबके कलर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। और इसी पॉइंट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। आप सबको ईद मुबारक। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, जी उठा पाकिस्तान ई ट्रांसमिशन GTV, सना अमजद, खादिम और हमारे प्यारे प्यारे मेहमान जी। राइट जनाब, वेरी नाइस। सो एक और सेगमेंट है, एक मज़ेदार सा गेम्स है। जस्ट अगेन मैं कहूँगी कि माहौल इस तरह का है, लेकिन स्क्रीन पर हैं तो कुछ खुशियाँ चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुँचाई जा सकें। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है। मैं एक वर्ड बोलूँगी, उस वर्ड को सुनते ही जो आपके जहन में पहला सेंटेंस आए वो आपने कहना है, 1 बाय 1 आप तीनों से। और फैसल की तरफ आप शुरू इनसे करें। अब मान लीजिए बात, देखिए होना चाहिए ना, आप जब सबको इक्वल ट्रीट करें, पहले इनसे शुरू करें, फिर आप हमारी तरफ आइए। Okay. और फिर आपको भी तैयार रहना है उसके लिए। वो मैंने सोचा हुआ है। हाँ, वो आपने सोचा हुआ है। ओके, सोशल मीडिया। लाइक सोशल डिस्टेंसिंग। ओके ग्रेट, लेकिन ज़रा ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, क्विक होगा तो ज़्यादा हम एंजॉय जी। करेंगे। मोहब्बत। लुकिंग फॉर। ओके। शोहरत। आनी चाहिए। नमान। खूबसूरती। मैटर करती है। मैटर करती है। वक्त। गुजर ही जाता है। दोस्त। दोस्ती। जिंदगी। हसीन ख्वाब। रोमांस। भरा हुआ है मुझ में। वाह। पैसा। आने जाना। आना जाना। सही। एक्टिंग। मौका मिला अगर। दुनिया ही, सारी दुनिया एक्टिंग करती है। वाह, ओह, सारी दुनिया एक्टिंग करती है। ओके जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खेला सबने। वेरी अब नाइस। आपने भी तो कुछ पूछना है इनसे जनाब। जी। आपने भी। ओके, आई एम रेडी। यस प्लीज। कैमरे की आंख। कैमरे की आंख सब कुछ पकड़ती है, आपका एक्सप्रेशन, आपके लुक्स, आपका फंबल, एंड ये ज़िंदगी है मेरी। अहमद साहब के पास तो कैमरे की आंख नहीं, फिर भी वो पकड़ लेते। वाह वाह वाह। अच्छा जी, ओके। अब मैं आप लोगों से कुछ पहेलियाँ पूछूंगी। ओके, सो इसमें से जिसको भी बोलना नहीं है सर अब ये मेरी हाथ तरफ डाल उठाना है दीजिए, आपने, ठीक है? इसमें मैं जीरो हूँ। ओके, हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। ओके, वो कौन सा सॉन्ग है, अगेन आप लोगों ने हाथ उठाना है, वो कौन सा सॉन्ग है जो पूरी दुनिया में चलता है, हर जगह पर वो सॉन्ग चलता है? यस नुमान। हैप्पी बर्थडे। गुड, राइट आंसर। कैसे कैसे हैप्पी बर्थडे दुनिया भर में हर दुनिया जगह भर में चलता है। इसको। सेम लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट। वो कौन सी चीज़ है जो पहली बार फ्री में आती है? वो कौन सी चीज़ है जो पहली बार फ्री में आती है और दूसरी बार भी फ्री में, पर तीसरी बार ख़रीदनी होती है? वो कौन सी चीज़ है जो पहली बार भी फ्री में आती है, दूसरी बार भी फ्री में आती है और तीसरी बार ख़रीदनी पड़ती है? आप फैसल को क्यों देख रहे हैं? फैसल को नहीं पता। ट्रस्ट मी। आप बताएं सर। आप ये जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, स्माइल करते हैं, अच्छे अच्छे, मैं ये आपको क्लू दे रही हूँ मैं। मुस्कुराहट खरीदनी तो नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन मुस्कुराहट You can't अच्छी buy the होने के लिए ज़रा वो मुस्कुराहट। वाला वो मिलना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस। नो हर गेसेस। तो आप दूसरी दफा चाय खरीद तो फ्री नहीं में ले लें। सकते। 10, 9 नहीं, कुछ और क्लू। रोमान और मत कुछ करो। क्लू देना। क्या बताऊँ, नहीं समझ में। अच्छा। थोड़ा सा क्लू दे। कोई क्लू दे दें। टीथ, दांत। दूध के दांत भी फ्री में मिलते हैं, फिर टूट के दूसरी बार भी खुद आ जाते हैं, फिर टूट जाए अगर तो आपको खरीदने पड़ते हैं, ये ठीक है? मुश्किल था। हाँ, That is a ओके। difficult इसलिए मैंने स्माइल का जिक्र किया था, लेकिन ओके, डेंटिस्टियाना सवाल था। ये मेरी टीम का क्वेश्चन है, जितने भी। ओके, और ये लिखने वाला कोई डेंटिस्ट ही लग रहा है। अच्छा जी, 1 से 100 तक काउंटिंग में कितनी दफ़ा 9 आता है? 9 आता है। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी मर्तबा 9 आता है? 10 दफा। 10 दफा। रॉन्ग, 11 दफ़ा। रॉन्ग। 9 टाइम। 12 दफ़ा, सॉरी 12 दफ़ा। 19। ओए तेरी क्या है? Yes. हाँ, सबकी 91 से maths शुरू होगा ना, कमजोर राइट राइट। Yes. ओके जी, सम टंग ट्विस्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम यू। टंग ट्विस्टर है, गौर से सुनना है आपने, ठीक है? शी सीज चीज। शी सीज चीज। चीज सीज चीज नहीं चीज 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 उन्होंने कहा मैं चीज चीज चीज
वेरी राइट, वाह क्या खराब किया है आपने टंग ट्विस्टर। ब्लैक बैक रेड, ब्लैक बैक रेड, स्पीड बढ़ाएं। ब्लैक बैक बेट, ब्लैक बैक बेड, स्लो नहीं, ब्लैक बैक बेड, ब्लैक बैक बेड, ब्लैक बैक बेड। जबरदस्त। क्या मगर बात है। सबसे मुश्किल आपने मुझसे हाँ, ऐसा तो है। अच्छा, ट्रूली रूरल ये बोलते हैं आप, इसने 3 टाइम्स बोला, 4 टाइम्स। ट्रूली रूरल। वेरी गुड। वाह भाई, जबरदस्त, ये तो बचपन की यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैदा होती है बगैर परों के फिर भी उड़ने लगती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बगैर परों के पैदा होती है फिर भी उड़ने लगती है, और ऐसी उड़ती है कि बस हर जगह फैल जाती है? अफवाहें जिन्होंने खाना हर जगह फैल जाती है। बी अलर्ट, ओके। वो क्या चीज़ है जो ना घर के अंदर होती है ना घर के बाहर, लेकिन घर के लिए बहुत ज़रूरी होती है? आपसे कुछ नहीं देना। जो घर के अंदर होती है, घर के बाहर होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, दवाएं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कहाँ झांक रहे हैं आप? नहीं मैं अच्छा हाँ, क्या सर तरह नजर डाल के बतलाएं थोड़ा सा। डिफिकल्ट। मैंने क्यों भी दिया है वैसे भी आप लोगों को बीच में? घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर भी हाँ, होती है, लेकिन घर वो के लिए क्या जरूरी- चीज़ है जो घर के अंदर भी होती है, घर के बाहर भी होती है, लेकिन घर के लिए बहुत ज़रूरी होती है? फिर के झांक रहे हैं आप? मैं कहाँ झांक रहा हूँ, मैं तो क्लू देना में देख थोड़ा रहा हूँ। सा मुश्किल है ये तो। झाड़ू। विंडो, खिड़की, इसीलिए मैं बोल रही थी कहाँ घर झांक के रहे अंदर होती है, घर के बाहर होती है, एंड जरूरी एंड होती घर है। के लिए ज़रूरी होती है, इट्स इम्पोर्टेंट। करेक्ट। सो राइट, ग्रेट, बहुत अच्छा। हम लोगों ने रैपिड फायर और क्वेश्चंस पूछे, वेरी पास कर दिया आपने हम सबको। मैंने बिल्कुल पास कर दिया। अच्छा, ईद पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ख़वातीन की जिम्मेदारी होती है कि एक मेन्यू डिसाइड किया जाता है कि ईद वाले दिन यही मेन्यू है, फिक्स्ड है, जो एक अरसे से चला आ रहा होता है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसा ही है घर का, जो ईद के बाद, नमाज के बाद जो घर में लंच है या डिनर है, जो एक फिक्स होता है कि घर में सब आते हैं या आप कहीं जाते हाँ हैं? जी वो routine? ज़रूर। ये हमेशा से वालदा के वक्त से चला आ रहा है कि शीर खोरमा भी होगा, कचौरियाँ भी होंगी, होगी, क्योंकि दोस्त वोस्त आते रहते खास हैं किस्म मिलने की के कचौरियाँ भी लिए। जो होती हैं। हाँ, तो वो आपकी क्या फेवरेट चीज़ होती है उनमें से? मेरा शीर खोरमा आई लव इट, बट मेरी मम्मी जब बनाती थी उसका टेस्ट क्या घर में अब वो बात, नहीं क्या आता जो बात, वो क्या बनाया बात। करती थी। एग्जैक्टली। शीर खोरमा इज माय फेवरेट। ओके, एंड आप बताइए आपके घर का क्या ईद का स्पेशल मेन्यू? हमारे यहाँ सुबह सुबह सवियाँ बनती हैं, वो एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, चला आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि उससे बेहतरीन कोई चीज़ के उसके बगैर जो है वो ईद पूरी नहीं होती। सही राइट। है। अच्छा फैसल, यहाँ मैं नुमान की तरफ भी आने से पहले एक दो चीज़ें बड़ी ख़ास बताना चाहूँगी, क्योंकि ये वो दो लोग हैं जिनके साथ बहुत अरसे से मैं काम भी कर रही हूँ, इनसे शोज़ के ज़रिए भी मुलाकात होती रही। जनाए साहब यहाँ रहते हैं डिफेंस में, लेकिन क्योंकि जब फैमिलीज आपकी बढ़ जाती हैं तो फिर आप लोगों को एक अलग यूनिट की ज़रूरत होती है। बट एवरी वीकेंड जितनी भी मसरूफियत अभी है, मुझे लास्ट टाइम आए थे तो बता रहे थे कोरोना की वजह से अब मुझे अपनी फैमिली के साथ डिनर करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि ये शख्स कितना मसरूफ़ होगा, बट उसके बावजूद एवरी वीकेंड ये ज़रूर अपनी माँ के घर जाते हैं, अपनी माँ को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। माशाल्लाह। ये मैं सिर्फ छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही होती हूँ क्योंकि इंसान कभी भी, हम कभी बाबाओं को ढूंढते हैं, कभी दूसरे दर पे जाते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ मौजूद है ना, वही आपका पीर है, वही आपका मुर्शिद है, वही आपका काबा है, सब कुछ वही है। तो इसलिए उसको संभालें। इसी तरह से अगर मैं इनके इश्तियाक बेग की बात करूँ, इख्तियार बेग साहब की बात करूँ, डेली सुबह ऑफिस जाने से पहले ये लोग अपनी माँ को के हाथों को बोसा देके उनसे मिल के जाते हैं। और अभी तो ये लोग शिफ्ट हो गए हैं, पर पहले जिस घर में ये लोग रहते थे उसके बिल्कुल ही बैक साइड पर करीबी कब्रिस्तान है जहाँ पर इनकी वालदा तदफीन है। तो ये लोग सुबह 9 बजे जाने से पहले जल्दी 8 बजे घर से निकलते हैं ताकि माँ की कब्र पे फातिहा हो सुबह रोज़, और फिर ये लोग ऑफिस जाएँ। खुशनसीब है, ठीक है, खुशनसीब है। शायद ये लोग अपनी वो ज़बान से माएँ- ये सब ना बताएं। खुशनसीब है वो माएँ। मेरे भी ऐसे कई दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, देख रहे हैं सब, खुशनसीब है वो माएँ भी, बल्कि वही खुशनसीब हैं कि उनकी औलाद दफ्तर जाने से पहले या दफ्तर से बीच में वक्फा लेके ज़रूर जाती है। बिल्कुल। और मैं वाकई कह रहा हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जिनके वालिदैन सलामत हैं, अल्लाह उनको सलामती दे, आमीन। दे, खैर दे, आफियत दे। मेरी वालदा सलामत हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। मैं जब कोई काम करने निकलूँ या ना निकलूँ, सोने से पहले अपनी माँ के पैर दबाता हूँ
क्या बात वाह है। वाह वाह, माशाल्लाह वो माशाल्लाह। मुझे एक तो घर में होता हूँ तो नींद सुकून की आती है कि मैंने उनके कुछ पैरों के काम नीचे जन्नत है और वो जन्नत आप बेशक हासिल करें। बेशक बेशक बेशक। इसी एंड हवाले से मैं कह रहा था कि मैं माँ की मिदहत व तारीफ लिख रहा हूँ, मगर माँ की मिदहत व तारीफ लिख रहा हूँ अगर गुमान है कि अभी हमद लिखने बैठा हूँ। गुमान है कि अभी हमद लिखने बैठा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ की मिदहत व तारीफ कर रहा हूँ, मगर गुमान है कि अभी हमद लिखने बैठा हूँ। मैं अपनी माँ की दुआओं का एक हिस्सा हूँ। वाह मैं उसके सीने में दिल की तरह धड़कता हूँ। वाह किरण किरण में ढला है वजूद माँ के तोफ़ैल। मैं रोशनी की अलामत हूँ, इस्तियारा हूँ। वाह मैं खाऊं गर्दिश दौरा से खौफ के उना से। मैं अपनी माँ की दुआओं के साथ रहता हूँ। वाह बेशक बेशक वाह बेशक। जी वाह, हकीम नासिर जबरदस्त। साहब की वालदा इंतकाल कर गई पिछले साल, और कुछ ही महीनों पहले। अल्लाह ताला उनको गरीब का रहमत करे। बहुत खिदमत की उन्होंने अपनी वालदा बड़ी की। मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत राइट। ज़्यादा। अल्लाह ताला बस जिनकी माएँ सलामत है, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रख सकें, उनकी खिदमत कर सकें, और जो इस दुनिया से चले गए हमें तौफीक दें कि हम उनके लिए जो है वही साले सवाब का एहतमाम कर बेशक। सकें। एक ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको GTV की स्पेशली ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। एंड आई होप कि इस गमज़दा माहौल में एक कोशिश, एक छोटी सी काविश इस GTV की स्क्रीन से कि हम आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें ला सकें। और ये जो गम है ये तो दिलों पर पहाड़ बन के टूटा है, लेकिन चीज़ों को नॉर्मल करना, ताकि जितने भी लोग हैं इस वक्त, जिनके भी घरों में इस वक्त मातम की फ़िज़ा कायम है, जितने भी लवाहिकीन हैं उनका हम एहसास कर सकें और उनका हम साथ दे सकें। एंड मेरे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, फैसल भी यहाँ पर मेरे साथ हैं, इस वक्त हकीम साहब भी हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह माँ का जिक्र हो रहा था, कुछ जज्बात, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं फैसल, मुश्तरका हैं कि जिस पर हर इंसान, जो हमें ज़ाहिरी तौर पर लगता होगा कि बहुत मजबूत है, वो भी उन लम्हात में आकर जो है वो बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है खुद को, या बेबस बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो एक खूबसूरत कुछ लाइनें किसी ने लिखी, आपकी इजाज़त हो तो मैं भी अपनी माँ के नाम करना चाहूँगी। दास्तां मेरे लाड प्यार की, दास्तां मेरे लाड प्यार की, बस एक हस्ती के गिर्द घूमती है। दास्तां मेरे लाड प्यार की, बस एक हस्ती के गिर्द घूमती है। प्यार जन्नत से, प्यार जन्नत से इसलिए है मुझे, ये मेरी माँ के कदम चूमती है। अल्लाह ताला मम्मा आपको सलामत रखे, आपके बगैर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और मैं इस लम्हे ये भी दुआ करूँगी कि नुमान आप भी जल्द जाएं अपनी माँ के साथ, और आपने जो ख्वाहिश का इजहार किया कि आप माँ के साथ हज करना चाहते हैं, मैं भी 2 साल पहले अपनी माँ के साथ उम्रे पे गई थी फैसल। तो जब मैं रियाजुल जन्ना में थी तो उस लम्हे वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि मैं, वो कहते हैं कि वो जन्नत का गोशा है, और मैं उस वक्त अपनी जन्नत के साथ उस जन्नत में मौजूद थी। क्या बात है। तो मैंने उस लम्हे अपनी ज़िंदगी को जी लिया। अब लिटरली बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जब भी मैं उस मोमेंट को फील करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा और किसी मोमेंट को चेरिश नहीं कर पाती। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी जन्नत के साथ उस जन्नत के गोशे में जाने की तौफीक दे, और ये उन्हीं की दुआओं के सदक़े में हुआ था कि मैं वहाँ जा सकी उनके साथ। सो यकीन करें माँ की दुआ के बगैर कुछ नहीं है। नुमान आपसे चाहूँगी, नुमान की आँखें जो हैं वो इस वक्त नम हो गई हैं, नुमान क्या कहोगे इस सिचुएशन में स्पेशली? और यहाँ याद करेंगे हम उन माँओं को जिनके बच्चे, जिनके अपने, चाहे वो किसी भी उम्र में थे, वो इस सानहे में PIA प्लेन क्रैश में वो इस दुनिया से कूच कर गए। वो माँ बाप के लिए कितना बड़ा दुख है इस लम्हे, इन सब चीज़ों को बेयर करना। ये चीज़ तो अल्फाज से बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि दर्द और ये तकलीफ़ जो है ये तो ज़िंदगी भर रहेगी। और माँ जो माँ है, या माँ के कोई बच्चे हैं, वो भी तकलीफ़ दे उतना ही है कि माँ, जो कुछ लोग फैमिलीज़ वेट कर रही थी, कुछ लोग आ रहे थे। एक तो फादर ऐसे थे जिनकी बेटी ने पहली बार जो है रोज़ा रखा था, उसकी रोज़ा खुशाई थी, वो बेटी वेट कर रही थी, उन्होंने बोला था मैं आऊँगा और तुम्हारा सबको बुला के रोज़ा अफ्तार कराऊँगा। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ इस प्लेन में शामिल थी। इवन मेरे एक दोस्त भी इसमें शामिल थे बचपन के, मुश्तबा नाम था उसका, और वो भी इसी जहाज़ में शामिल थे। तो बहुत मुश्किल वक्त है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि
जो रिलेटिव्स हैं, जिन लोगों के इर्द गिर्द ये हुआ है, इवन इलाके में भी जिनके हुआ है, पड़ोसी भी हैं अक्सर लोग, वक्त ऐसा है जिसमें अक्सर दिल नहीं चाहता कि ईद मनाने का। ईद एक ऐसा तोहफ़ा है जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, किसी इंसान ने नहीं दिया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ईद ज़रूर मनाएं, सादगी से मनाएं, पर उन लोगों को मत भूलें। दुआ कीजिए उन लोगों की मग़फ़रत के लिए, उन लोगों के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको जो है हौसला मिले और उनके पास हो सके उनकी फैमिली। अब वक्त ऐसा कि हम जाके तो इयादत भी नहीं कर सकते, लेकिन फ़ोन अगर करके बात कर लें या उनकी इयादत कर लें तो मुनासिब होगा। डेफिनेटली मिलने से बहुत कम होता है। चिनाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माँ एक ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमो बदल नहीं है और उसी के सहारे सब कुछ हमारी ज़िंदगी है। और उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी शफ़क़त, जो कुछ भी उसने हमारी पैदाइश से लेकर अब तक बर्दाश्त किया है, वो उसके अनगिनत एहसानात हैं। इसीलिए इस पे बड़ी हदीसें भी हैं, बड़ी इस पे हिदायत भी हैं कि माँ का कोई नेमो बदल नहीं है। और अभी जैसे बता रहे थे नुमान, बहुत सारे हमारे प्यारे जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट के हादसे में जो है वो जा बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं और अल्लाह ने उनको अपने पास बुलाया है। और हमारी ईद दर हकीकत हमेशा सादगी से मनाने की हिदायत है जी। और उस ईद के अंदर हमारी ईद वो है कि जब हम अपनी वजह से दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखें, यही हमारी ईद है। तो हम अपनी ईद को उसी सेंस में मनाएं कि हम अपनी कुर्बानियों से, अपने अमल से, अपनी मोहब्बत से, अपनी शफ़क़त से दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट कर दें और वही हमारी ईद है। और किसी दूसरे को हमने हंसता कर दिया, उसको खुश कर दिया, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। क्या बात है। आपका मैसेज लेने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह मैं आने वाले प्रोग्राम्स में इनको इश्तियाक बेग साहब को इनवाइट करूँगी। तो बेशुमार ऐसे बच्चे हैं फैसल, जिनकी उम्मीद, कहते हैं कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़िंदगी बख्शती है ना, जिला बख्शती है कि जब आपको अच्छा माहौल मिलता है, आपकी विशेष पूरी हो रही होती हैं तो आप और जीना चाहते हैं। एंड एक लंबी लिस्ट है उन बच्चों की जो शायद आज इस दुनिया से जा भी चुके हैं, जिनका क्रेडिट जाता है इश्तियाक बेग साहब को कि आपने उनकी विशेष माशाल्लाह से ग्रांट की हैं। सो अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। सो आपने देखा है ज़िंदगी के चिरागों को बुझते हुए, वो बच्चे जिनसे आपकी उनसियत रही और फिर वो कुछ दिनों बाद इस दुनिया में ना रहे और फिर इस तरह का सान्या, तो क्या कहना चाहेंगे आप? लाइफ जो है ना बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। जस्ट कुछ महीनों पहले 2 लड़कियां थी, एक लाहौर और एक कराची की, और उनकी विश थी कि हम एक दिन के लिए पाक आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं और आर्मी चीफ ने उनको कैप्टन एजाजी बनाया एक दिन के लिए। और मैंने पूरा दिन उनके साथ गुजारा क्योंकि हम उनको वाघा पे, बॉर्डर पे भी लेके गए और वो इतनी खुश थी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा जज भी रही थी। और आने कुछ दिनों बाद ही मुझे पता लगा कि उनमें से एक की जो डेथ हो गई, क्योंकि हम जिन बच्चों की विशेष पूरी करते हैं कि वो बच्चे होते हैं जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं। सना ने हमारे साथ बहुत वक्त गुजारा है, हॉस्पिटल्स गई हैं, इन्होंने भी कई बच्चों की विशेष पूरी की हैं और वो बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं। मगर हमें खुशी ये होती है कि ये बच्चे कोई हसरत या ख्वाब लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए और जाते वक्त उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराहट थी कि उनकी जो सबसे चेरिश विश थी वो पूरी हो गई है। देखिए, एक सेहतमंद जो आदमी है उसके लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, वो अपनी विश को कभी पूरा कर लेगा। अब माँ के हवाले से अभी जो आपने अल्फाज यूज़ किए, मैं बहुत टच हुआ हूँ। जो अपनी आप वालदा के लिए जो एहसासात रखती हैं, जज्बात रखती हैं, वो भी माँ बाप भी बहुत खुश नसीब हैं जिनकी ऐसी औलाद है। मैं ऐसी औलाद का फैसल जानता हूँ जिनके पास अपने माँ बाप के लिए कोई टाइम नहीं है, जिनके पास बिल्कुल वो इतने बिज़ी हैं आज की अपनी मसरूफियात में कि वो वालिदैन उसका इंतज़ार करते रहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है। मैं कुछ ऐसी माँओं को भी जानता हूँ जो ओल्ड एज के अंदर वो रह रही हैं और यकीन करें कि उसको बिल्कुल उनके बच्चों ने भुला दिया है। और वो जब उनसे मिलता हूँ मैं तो वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएगा ज़रूर। तो खुदा जब भी माँ बाप के लिए, एक तो हम ये कहने में कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शर्मा जाते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता। आज जो लोग भी देख रहे हैं अपनी माँ के पास जाएं, उसको एक हक करें और उनसे कहें कि मामा आई लव यू,
और अपने प्यार करने वालों को भी ये दें, और आप देखेंगे कि कितना अच्छा आप भी फील करते हैं और वो भी आपका प्राउड फील करेंगे। वेरी नाइस, बहुत वेरी स्वीट मैसेज। एंड वक्त कम है, मैं 4 मैसेज सुना देता हूँ कि जैसे मना रहे हैं बहुत सादगी से ईद, जैसे मना रहे हैं बहुत सादगी से ईद, उस सादगी से कीजिए रोशन सभी हयात, उस सादगी से भी उस कीजिए, सादगी से कीजिए रोशन सभी हयात, बन सकती हैं दुल्हन कई मासूम बेटियां, वाह, बन सकती हैं दुल्हन कई मासूम बेटियां, शादी की तकरीबात भी हों सादगी के साथ। बेशक 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 ऐसा ही है। बिल्कुल और इस कोविड-19 की वजह से जो एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी हुई वो यही हुई कि ये जो सादगी से शादी है ना, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने वेल ऑफ हैं। आई थिंक इंशाल्लाह कोविड-19 जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन ये रीत और ये रिवायत ऐसे ही चलनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है और यही हमारा दीन भी हमारा यही कहता है कि बस निकाह हो और इस तरह से सादगी से शादी हो जाए। तो फैसल, योर लास्ट सेंटेंस फिर हम वाइंड अप करेंगे आज की ट्रांसमिशन को। दुआ है, बड़े लोगों ने बड़ी बात कर दी और दुआ है अल्लाह ताला मेरे मुल्क को, हम कहते हैं कि हम अल्लाह आपको 1000 ईदें देखना नसीब करे, इस मुल्क को 1000 ईदें देखना नसीब करे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क को, बल्कि किसी को भी ऐसी ईद दोबारा देखना नसीब ना करे। जो दिल गम में है और चेहरों पे मुस्कुराहट है, बेशक अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद है जो उसकी रज़ा में मुस्कुराते चेहरों के साथ राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा मुल्क सलामत रहे जी। और बस लास्ट में मैं अगेन GTV की तरफ से अपने इस प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी इंतज़ामिया की जानिब से, अपने तमाम मेहमानों की जानिब से, वो तमाम फैमिलीज़ जिनके अपने इस हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए, मनो मट्टी तले दब गए, हम उनसे इजहार ताज़ियत करना चाहेंगे। आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। और इसके अलावा वो अल्लाह के ख़ास बंदे, बस वही बात है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 2 लोग जिन्होंने सर्वाइव कर गए वो भी इस वक्त ज़ख्मी, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे, घर वालों को हिम्मत दे, हौसला दे, और हम सब को अल्लाह ताला इस तरह की नागहानी मौत से बचाए। मौत अटल है, लेकिन इस तरह की नागहानी से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। लास्ट में बस ये कहूँगी कि इतनी छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें नफ़रत के लिए वक्त ना निकालें। जिस तरह इश्तियाक बेग साहब भी कह रहे थे कि हम नफ़रत का इजहार जितना बरमला करते हैं, उतना ही बरमला इजहार हमें अपनी मोहब्बत का करना चाहिए। हम मोहब्बत छुपाते हैं जो जताने की चीज़ है, बल्कि उसके बदले हम नफ़रत का इजहार करते हैं जो छुपाने की चीज़ है। तो इसलिए जितना हो सके, दामन वक्त में बहुत कमी है, ज़िंदगी छोटी सी है, इसको भरपूर गुजारिए, मोहब्बत के साथ गुजारिए और ख़ुशी के साथ गुजारिए। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। नुमान हबीब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद चनाई सर आपका शुक्रिया, इश्तियाक बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब करे। फैसल, आपका स्पेशली, क्योंकि आप मेरे साथ स्पेशली GTV के इस मेरे जी उठा पाकिस्तान में आप मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, एंड कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह बस कोशिश थी कि इस गमज़दा माहौल में आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरें। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।